सर झुकाना। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। है मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया। हो तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ऐसा बरे सलोने, ऐसा बरे सलोने, अब और ना सताना। ऐसा बरे सलोने अब और ना सताना। हे मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हो मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर आज की पावन आरती में सभी प्रवेश करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदग्गो हविः प्रजननं मे असुदशवीर गुण श्रवण कुतुस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पश्वनि लोक सन्निभय सनि ग्नि प्रजां बहुरां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शब्द मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्प्यजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवेदलसादपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोली भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। अब आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि कथा पंडाल में आकर के बैठें, आगे से बैठ करके ही कथा को सुने। परम श्रद्धेय व्यास भगवान की वाणी का हम सभी लोग आज लाभ देंगे। सभी से निवेदन है जो नहीं आ पाए हैं वह सभी अपने अपने गृह कार्यों से अल्प विश्राम लेकर जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आएं और आकर के परम श्रद्धेय वृंदावन से पधारी पूज्या देवी गौरप्रिया जी के मुखारविंद से हम सभी लोग आज सप्तम दिवस के विश्राम दिवस के समय भगवान श्री की पुरुषोत्तम की श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी अतिशीघ्र यहाँ पर आने की कृपा करें जिससे कि कथा समय पर प्रारंभ हो। पूज्या देवी जी विराजित हो चुकी हैं मंच पे। आपसे निवेदन है कि आप सभी अतिशीघ्र आने की कृपा करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम सीता राम। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे राधे जय राधे राधे। श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। हनुमान जी महाराज की। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा
नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आई हनुमान जी विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर ठाकुर जी के पावन नाम को गाते हुए आज की पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। सावरे सरकार की जय हो। हाथ जोड़कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। मेरा आना जाना, मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आंखें बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ, जैसे अभी 7 दिनों तक हम आपके नाम को गाते रहे हैं, आपकी कथा को सुनते रहे हैं। आपका नाम गाना, आपकी कथा को सुनना केवल 7 दिन तक सीमित ना रहे। आप इतनी कृपा करके रखना कि हम मरते समय तक, मरते दम तक आपके श्री चरणों से लगे रहे, आपकी सेवा में लगे रहे, आपकी भक्ति में लगे रहे। और प्रभु से कहो, हे नाथ, हमारा जो मन का तार आपसे जुड़ चुका है, जो हृदय का तार हमारा आपसे जुड़ चुका है,
अब कृपा इतनी बनाना कि जन्म जन्म तक कभी भक्ति का प्रेम का तार टूटे नहीं, ये मन का तार ना टूटे। सभी कहिए प्रभु से, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। टूट जाए श्वासों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे। चरणों में इस दास को बिठाए रखना, चरणों में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, चरणों में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए सावरे सरकार की, श्री राधा रमण लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणावरणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज विश्राम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। विगत 6 दिनों से हम आप सभी प्रभु की पावन लीलाओं को, प्रभु के पावन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है। कई लोग कहते हैं कि आज भगवान की कथा पूरी हो जाएगी, आज भगवान की कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती, ना ही कभी भगवान की कथा समाप्त होती है। भगवान की कथा केवल मात्र विश्राम देती है। 7 दिनों से हम सभी के बीच में जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण खुला हुआ था, आज वो भागवत महापुराण यहाँ पर विश्राम ले लेगा। लेकिन भगवान की
कथा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहु विधि सब संता। भगवान की कथा, भगवान की लीला अनंत है, तो प्रभु की कथा महाराज कभी पूरी नहीं होती, केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। आज जब आप इस कथा पंडाल से जाओ तो महाराज आपके हृदय में भगवान के प्रति कोई संबंध स्थापित हो जाए, भगवान से आपका कोई रिश्ता बन जाए, तब आप समझना कि आपका कथा को सुनना सफल हो गया है, कथा को सुनना सार्थक हो गया है। क्योंकि अभी 7 दिन तो खूब हमने भगवान की कथा सुनी है, खूब भगवान के नाम को गाया है, लेकिन 7 दिन के बाद भी भगवान का नाम हमारे चित्त में रहे, भगवान की कथा हमारे चित्त में रहे, तब समझना कि प्रभु की कहीं कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमारे जीवन में भगवान की कृपा हुई है। आज भागवत महापुराण तो यहां से बंद हो जाएगा, लेकिन जब आज भागवत महापुराण यहां पर बंद होगा तो इसके साथ साथ हम अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर पन्ने पन्ने पर ठाकुर जी के नाम को विराजित कर लें, प्रभु के नाम को विराजित कर लें, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन रूपी पुराण को खोला भी नहीं है, अभी तक हमने जाना भी नहीं है कि हमें ये जीवन मिला किस लिए है, इस जीवन को प्राप्त करके हमें क्या पाना है, अभी तक हमने इसको जाना भी नहीं है। इस संसार में आने का हमारा केवल मात्र एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। एक बार भगवान ने एक जीवात्मा से कहा कि चल हम एक खेल खेलते हैं। तो जीवात्मा ने कहा ठीक है प्रभु, कौन सा खेल? तब भगवान बोले लुका छिपी का खेल खेलेंगे। जीवात्मा ने कहा जैसी आपकी मर्जी। लेकिन जीवात्मा कहने लगा प्रभु से कि हे नाथ, पहले मैं छिपूंगा और आपको मुझे खोजना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, पहले तू छिप जा, मैं ढूंढ लूंगा। तो महाराज एक जीवात्मा आके कहाँ छिपा? एक जीवात्मा आके एक माँ के गर्भ में छिप गया, एक माता के गर्भ में आके जीवात्मा छिप गया। तो भगवान ने उसको ढूंढ लिया, गर्भ में जाकर भी प्रभु ने ढूंढ लिया और अति शीघ्र भगवान ने उसको गर्भ से बाहर भी निकाल दिया। अब भगवान कहते हैं देख, मैंने तो तुझे ढूंढ लिया, अब तेरी बारी है, मैं छिपूंगा और तुझे ढूंढना है। तो भगवान आकर कहाँ छिपे? कहीं और नहीं, भगवान आकर एक जीवात्मा के हृदय में छिप गए। और इस संसार में हम आए हैं तो हम भगवान को ढूंढने के लिए आए हैं, प्रभु को पाने के लिए आए हैं। लेकिन हम सारे काम संसार में करते हैं केवल भगवान की प्राप्ति को छोड़कर। कभी हमें प्रयास नहीं करते कि हमें प्रभु को भी प्राप्त करना है, भगवान को भी प्राप्त करना है। संसार की क्रियाओं में लगकर सारा जीवन हम ऐसे व्यतीत कर देते हैं, ऐसे ही गवा देते हैं, पर भगवान को पाने का हम प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि संसार में आकर ये जो भव रोग है ना, ये भव रोग सबको पकड़ लेता है। जितने भी लोग संसार में आए हैं ना, सबको बीमारी लगी है।
आप बोलोगे हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। तन में भले ही बीमारी नहीं लगी हो, पर मन में सबके बीमारी लगी है। कौन सी बीमारी? भव रोग की बीमारी। इस बीमारी के गुण जानते हो क्या है? इस भव रोग की बीमारी के गुण है जो हम कहते हैं ये मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, धन दौलत मेरी, संसार मेरा। हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाते हैं कि सब मेरा है, बल्कि कुछ है हमारा नहीं। लेकिन फिर भी संसार की हर एक वस्तु को हम मेरा मेरा कहते हैं। ये भवरोग की बीमारी के गुण हैं। सबको भवरोग लगा हुआ है। इस भवरोग से बचने की केवल एक ही औषधि है, केवल मात्र एक ही दवा है, वो है भगवान का नाम, प्रभु का नाम। एक ही दवा है। आज जब आप इस कथा पंडाल से जाएंगे तो आपको भी एक दवाई दी जाएगी। अभी तक देखो 7 दिन तक आप अस्पताल में भर्ती थे, एडमिट थे। कैसे? जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो, ज्यादा गंभीर स्थिति हो, तो जब उसको अस्पताल ले जाओ तो डॉक्टर पहले उसको भर्ती करता है ना, 2-4 दिन के लिए। और जब उसको अस्पताल में रखता है तो भर भर के डोज दिया जाता है। दिन में 4-4 बोतल चल रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाई दी जा रही है, भर भर के डोज दिया जाता है जितने दिन वो अस्पताल में रहता है। और जब डॉक्टर को लगता है कि हाँ अब स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, और जब वो अस्पताल से छुट्टी देता है तो फिर कहता है देखो अभी तो इतनी सारी दवाई दी जा रही थी, लेकिन अब एक दवाई मैं आपको दे रहा हूँ, घर जाने के बाद इस दवाई को नियम पूर्वक लेते रहना, समय समय पर लेते रहना, तो दोबारा ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। और यदि उस दवाई को समय समय पर नहीं लोगे तो बीमारी वो दोबारा पकड़ लेगी। अभी वैसे ही ना आप 7 दिन से भर्ती थे यहाँ पे, 4-4 घंटे खूब भर भर के डोज दिया जा रहा था कथा का। हाँ, भगवान का नाम भी गाओ, सुनो भी, चित्त भी लगाओ, भर भर के डोज दिया जा रहा था। लेकिन आज जब 7 दिन बाद इस अस्पताल से आपको छुट्टी मिलेगी ना, तो केवल एक औषधि दी जाएगी, आपको एक दवाई दी जाएगी। वो दवाई कौन सी है, वो औषधि कौन सी है? जो एक औषधि आपको दी जाएगी, केवल मात्र एक औषधि है। मानस में बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि वो औषधि कौन सी है। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना, मन राखा हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। औषधि कौन सी है? कहा महाराज राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन शब्द औषधि को भी रसायन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको राम नाम रूपी दवाई दी जाएगी, भगवान के नाम की दवाई दी जाएगी। अब इसका समय कौन सा है, कब इसको लेना है? कहा महाराज 24 घंटे में, जब समय आपको मिल जाए, जब आपको लगे कि अब इस दवाई को थोड़ा सा ले लिया जाए, इस औषधि को थोड़ा सा ले लिया जाए, उसी समय ले लो। और धीरे धीरे इस औषधि का सेवन भी करते चलो। यदि भगवान के नाम को गाते रहोगे, प्रभु के नाम को लेते रहोगे, तब महाराज दोबारा ये भवरोग की बीमारी नहीं पकड़ेगी, ये भवरोग की बीमारी आपको नहीं जकड़ेगी। और जैसे आप भगवान के नाम को छोड़ोगे, भगवान के नाम का त्याग करोगे, महाराज याद रखना दोबारा फिर भवरोग की बीमारी पकड़ लेगी।
जैसे भगवान के नाम को छोड़ोगे तो भगवान के नाम को छोड़ना नहीं, त्याग नहीं करना। बस धीरे धीरे संसार में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, बस भगवान के चरणों में चित्त लगा के रखो, भगवान के नाम को अपने हृदय में बिठा कर रखो, इसी से कल्याण हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में यदि भगवान के नाम को विराजित कर लोगे, प्रभु को अपना बना लोगे, तो ये संसार रूपी सागर से छूटने का साधन आसान हो जाएगा। तो बस इस कथा का पूरा सार ही यही है कि आपका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, आपका चित्त भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इस कथा का सार ही यही है महाराज, उद्देश्य ही यही है। तो भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है, भगवान की कथा केवल मात्र विश्राम लेती है। आप सभी के बीच में जो 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण खुला हुआ था, आज वो विश्राम ले लेगा। लेकिन कथा तो विश्राम हो जाएगी। कथा के साथ साथ आप अपने चित्त में यदि प्रभु को बिठा लोगे, हृदय में प्रभु को बिठा लोगे, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना याद रखना महाराज, भगवान के पास जाकर भगवान को जवाब क्या दोगे यदि प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया? तो भगवान के पास में जाकर कोई जवाब है देने के लिए कि हम जाकर ऐसा जवाब भगवान को दे देंगे, ये सब सुना देंगे कि प्रभु हम भजन नहीं कर पाए, घर में फंसे थे, संसार में फंसे थे, तो भगवान का भजन नहीं कर पाए? तो ये बहाने भी काम नहीं आएंगे। अब कई लोगों की आदत होती है ना, अब मान लो आप ही कथा सुनने के लिए आ रहे हो, किसी आस पड़ोस वालों से कहो कि चलो आज आखिरी दिन है कथा सुनाते हैं, तो कई लोग जवाब क्या देते, महाराज हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम कहाँ कथा सुनने के लिए जाएं। अब विचार करो, सच में यदि उनका बुलावा आ जाए भगवान के यहाँ से, तो वो क्या कहेंगे? यमराज से क्या यही बोल देंगे कि महाराज हमें मरने की फुर्सत नहीं है, पड़ोसी को ले जाओ, पड़ोसी खूब जाता था कथा सुनने के लिए, ये बहुत फ्री बैठा है तो उसको ले जाओ। तो ऐसा बहाना भगवान के यहाँ चलने वाला नहीं है। भगवान के यहाँ तो एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का। क्योंकि आप यदि संसार में कोई गलत काम कर दो, संसार में यदि आप कोई अपराध कर दो, संसार की अदालत में आपको ले जाया जाए, तो महाराज आप दुनिया की अदालत से भले ही छूट सकते हो, कुछ पैसा रुपया दे के, रिश्वत दे के आप वहां से छूट सकते हो, लेकिन याद रखना भगवान की अदालत में कोई रिश्वत काम नहीं करती, कोई पैसा रुपया वहां काम नहीं करता। वहां तो एक एक कर्मों का हिसाब लिया जाता है, एक एक कर्मों का हिसाब। इसलिए संत कहते हैं ना कि कर्मों को बड़े सोच समझ के हमें करना चाहिए, समझ समझ के करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज का जवाब देना, भगवान ने सबका अलग अलग धर्म बनाया है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यवस्था की है भगवान ने सबकी, और सबका अलग अलग धर्म बनाया है। एक गाय का भोजन क्या है, जवाब आना चाहिए। गाय का भोजन क्या है, क्या खाती है गाय? क्या? घास खाती है, गाय का भोजन है। एक शेर का भोजन क्या है, शेर क्या खाता है? मांस। और एक इंसान का भोजन क्या है? अनाज। अब यदि कोई गाय महीने भर से भूखी बैठी है, उसको घास ना मिले खाने के लिए, आप उस गाय के सामने जाके मांस डाल दो तो क्या वो गाय खाएगी? खाएगी? मर जाएगी भूखी, पर खाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है, वो खाएगी तो घास ही खाएगी। भगवान ने उसकी व्यवस्था की है घास को खाने की, वो अपने धर्म को नहीं त्यागेगी, वो भूखी मर जाएगी, भूखा मरना पसंद करेगी और मांस को खाना पसंद नहीं करेगी। गाय का धर्म है।
यदि कोई शेर 1 साल से भूखा हो और उस शेर के सामने जाकर घास डाल दे तो क्या वो शेर खाएगा? नहीं खाएगा। वो भी अपने प्राणों को त्यागना पसंद करेगा पर वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। भगवान ने उसके भोजन की व्यवस्था मांस की है, वो खाएगा तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। और एक इंसान का धर्म क्या है? क्या है? रोटी आए सो रोटी खा जाएंगे, घास आए सो घास खा जाएंगे, मांस आए सो मांस खा जाएंगे, जो आए आने दो, छोड़ेंगे नहीं, सब खा जाएंगे। और बोलेंगे हम तो भैया मानव है, इंसान है। काहे के मानव हो, काहे के इंसान हो? जब अपने धर्म पर नहीं रहे आप, तो आप कैसे इंसान हो? आप खुद विचार करो। सबसे ज्यादा खाने की व्यवस्था इस संसार में भगवान ने किसी की बनाई है तो वो एक इंसान की बनाई है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। एक में स्वाद ना आवे, एक में पेट ना भरे तो दूसरे को खा लो, और दूसरे में स्वाद ना आवे, दूसरे में पेट ना भरे तो तीसरे को खा लो। लेकिन फिर भी धिक्कार है ऐसे इंसान पर, 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर दूसरे जीव जंतुओं को मार कर अपना पेट भरता है और फिर कहता है मैं राम का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाने में क्या मिल जाता है? लोग कहते हैं हम शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएंगे इसलिए दूसरे जीवों को मार मार कर पेट भरते हैं, शरीर ताकतवर होगा। क्या करोगे ऐसे शरीर को ताकतवर बना के, जिस शरीर में एक दिन आग ही लगनी है? आप कितना भी ताकतवर शरीर को बना लो, जब समय आएगा तो उसमें अग्नि लगनी, उसको राख ही बनना है। तो क्यों फिर इस उदर के पीछे, इस पेट के पीछे पाप कमाते डोलते हो? एक एक कर्मों का हिसाब भगवान के पास में देना पड़ेगा, एक एक कर्मों का। इस संसार में हर एक जीवात्मा को बराबर अधिकार है जीने का, बराबर अधिकार है। लेकिन लोग तरह तरह के बहाने लगाकर दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरते हैं और फिर कहते हम भगवान के भक्त हैं। एक बात आपसे कहें, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत में एक बार भी यदि किसी जीवात्मा को मार के अपने पेट में भक्षण कर लिया और वो कहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं, राम की भक्ति करूं, कृष्ण की भक्ति करूं, एक दिन भी भगवान एक क्षण के लिए भी उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। आप जीवन भर भक्ति कर लो, भगवान स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तो क्या, कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं महीने में 1-2 बार खा लेता हूँ, पर हाँ मंगलवार को नहीं खाता हूँ, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का दिन है। और दिनों में हनुमान जी भाग जाते हैं क्या? केवल मंगलवार को ही बैठते हैं कि मंगलवार को देखेंगे आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, और दिनों में नहीं देखेंगे। व्यक्ति एक बार भी जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है ना, वो भक्त की तो बात छोड़ो, वो इंसान भी नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। भगवान कभी उसके हाथ का एक पुष्प भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए कभी भी प्रयास ऐसा करो कि हमारे द्वारा किसी भी जीवात्मा को, जीव जंतुओं को कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि दुनिया वालों की नजर में कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की डायरी में एक एक चीज लिखी जा रही है, एक एक का हिसाब करेंगे भगवान। इसीलिए संत कहते हैं ना कि उजली करनी कर ले भैया, करम ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। वो करता क्या है कि पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, उनके दरबार में सब लोगों
की कर्म कहानी। अंतर्यामी बैठा अंदर, अंतर्यामी बैठा अंदर, सबका हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। 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 किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का, इसीलिए तो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता मेरे ठाकुर ठाकुर के दरबार में लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। 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 उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। देखो खाता अभी भी चल रहा है, हाँ बराबर चल रहा है। किसी का प्लस में जा रहा है, किसी का माइनस में जा रहा है। हाँ जब यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ आके क्यों घाटे में जा रहे हो? कम से कम यहाँ तो प्रयास कर लो कि बराबर में ठाकुर जी की डायरी में लिखा जाए कि हमने यहाँ पे भगवान का नाम लिया था। तो ना हाथ ऊपर खड़े करके सभी सीधे सीधे हाथ करके एक बार भगवान का नाम गाएंगे सभी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय
में रुपया पैसा देके बच जाओगे, लेकिन भगवान की अदालत में कोई बचाने वाला नहीं है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को इतना कम भी नहीं देता और किसी को इतना ज्यादा भी नहीं देता। भगवान के दो दूत हैं, चित्र और गुप्त। जहां जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती ना, वहां के हर एक कर्मों का हिसाब चित्र और गुप्त लिख कर रखते हैं भगवान के पास में। इसीलिए कहते हैं कर्म ऐसे करो कि भगवान के पास जाकर हमें पछताना ना पड़े। उजली करनी कर ले भैया, कर्म ना करियो काला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला, और वो प्रभु करता क्या है? पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ठाकुर जी के दरबार में सबका खाता बराबर चल रहा है। कौन कितना भजन कर रहा है भगवान का, कौन विश्रा के बैठा है, कौन संसार में लगा हुआ है। एक एक चीज का हिसाब भगवान को है, एक एक चीज का हिसाब है। इसलिए जितना जीवन है, अभी जितना समय है, कैसे भी करके भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भाव से कुभाव से आलस से जैसे भी हो, भगवान का सुमरन करो, भगवान का नाम लो। यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान के नाम का सुमरन करें। कल हम सभी ने भगवान का बड़े ही धूमधाम से रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव मनाया। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और विवाह के बाद ठाकुर जी द्वारिकापुरी आए। द्वारिकापुरी में प्रभु आए रुक्मणी जी को लेके। यहाँ पर एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसको सूर्य से प्राप्त एक सैमंतक मणि थी, जिस मणि का 24 घंटे पूजन करने से नित्य प्रति वो मणि 50 भार सोना दिया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, सत्राजित उसी मणि को अपने मस्तक पर धारण करके द्वारिकापुरी पहुंचा। अब द्वारिकापुरी में जैसे द्वारिका नाथ की सभा में पहुंचा तो वो मणि सूर्य की तरह चमके। इतना उस मणि का तेज, द्वारिका के सेवक सब कहने लगे, हे नाथ, आज तो लगता है कि सूर्य देवता नीचे प्रकट होकर आ गए हैं। एक कौन सामने से चला आ रहा है? ठाकुर जी बोले, भैया ये कोई सूर्य देवता नहीं है, ये सत्राजित है, जिसको सूर्य से प्राप्त सैमंतक मणि है। सत्राजित भगवान के निकट आए, बैठे ठाकुर जी के निकट। ठाकुर जी सत्राजित से बोले, राजन, तुम्हारे घर में तो इतनी भीड़ भाड़ है नहीं, तुम्हारा तो छोटा सा परिवार है। तुम ऐसा करो, इस मणि को मुझे दे दो, ये मणि मुझे दे दो। अब जैसी कहा कि इस मणि को मुझे दे दो, तो सत्राजित ने कहा कि मैंने सूर्य की तपस्या की, मैंने मणि को प्राप्त किया, तुम्हें क्यों दे दूं? मना कर दिया, और मना करके वहां से चले गए। जब वहां से चले गए, दूसरे दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को अपने मस्तक पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और जब शिकार खेलने के लिए गया तो सत्राजित को पता लगा कि मेरे भाई प्रसेन को किसी ने मार दिया है, और प्रसेन को मारकर मणि छीन ली। सत्राजित ने ना सोचा ना विचार किया, बस सीधा द्वारिका नाथ के ऊपर कलंक लगा दिया कि कल द्वारिका नाथ ने मुझसे मणि मांगी थी
और मैंने उनको मणि देने से मना कर दिया, तो हमें लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही प्रसेन को मारकर मणि छीन ली है, कलंक लगा दिया। अब धीरे धीरे सब में बात फैली। जब सब में बात फैली तो भगवान को पता लगा। आज जब भगवान को पता लगा तो आज प्रभु उसी वन में गए जिस वन में प्रसेन गया था, और जाकर ठाकुर जी ने देखा कि प्रसेन तो मरे पड़े हैं, लेकिन वहां पर मणि नहीं है। चारों तरफ देखने लगे। जब चारों तरफ देखने लगे तो वहीं पर भालू के पंजों के निशान दिखाई दिए। उन्हीं भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे जैसे ही ठाकुर जी गए तो देखा कि एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। और जैसे ही ठाकुर जी उस मणि को लेने लगे तो गुफा में से अंदर से एक भयंकर भालू आया और आके भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। जब भगवान के साथ में युद्ध करने लगा तो कई दिन तक युद्ध चला। जब वो भालू परास्त हो गया तो परास्त होकर भगवान के चरणों में बैठ गया और चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं पहचान चुका हूं आप कौन हैं। आप राघवेंद्र सरकार हैं। ये जो भालू था ये कोई और नहीं, ये जामवंत जी थे। जामवंत जी बड़े ही बलशाली थे। एक दिन त्रेता युग में रघुनाथ जी के पास में जामवंत जी गए और रघुनाथ जी से जाकर कहने लगे कि हे नाथ, मेरे मन में युद्ध करने की कामना है, क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं। राम जी बोले, महाराज मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हारे संग में युद्ध करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान राम जी कैसे थे, बिना कारण के ही किसी के भी साथ में युद्ध करने लग जाते। इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तब तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। तो आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया, जामवंत जी के साथ में युद्ध किया। जामवंत जी बोले, प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा कि जिस मणि के साथ तुम्हारी एक कन्या खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है। मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूं। जामवंत जी बोले, अपने हाथ आगे कीजिए। और जैसे भगवान ने अपने हाथ को आगे किया, जामवंत जी ने एक हाथ पर मणि रख दी और दूसरे हाथ पर अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया। और जामवंत जी बोले, प्रभु आप मणि के साथ साथ मेरी कन्या जामवती को भी स्वीकार कीजिए। भगवान बोले, देखो मैं स्वीकार तो कर लूं, पर बात तो यही है कि तुम्हारी कन्या होवे तब तो मैं स्वीकार कर लूं, क्योंकि भालू की पुत्री तो भालू ही होगी। मैं यदि तुम्हारी कन्या को स्वीकार करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि द्वारिकाधीश को कोई कन्या नहीं मिली विवाह करने के लिए, जो एक भालू के साथ में विवाह कर लिया। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आप ही तो कहा करते हैं कि आपका ये लीला पुरुषोत्तम अवतार है, ये भी आपकी एक लीला ही हो जाएगी। अब जैसे ही कहा तो भक्त का भाव रखने के लिए ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी को लिया और पीताम्बरी से जामवती जी को ढक लिया और जामवती जी को ढककर द्वारिकापुरी के पीछे वाले द्वार से आकर एक कक्ष में जामवती जी को बंद कर दिया। अब जैसे उस कक्ष में जामवती जी को बंद करके बाहर निकल ही रहे थे, उतने में सामने से रुक्मणी जी आ गई और रुक्मणी जी बोली, महाराज आपने अभी अभी इस कक्ष में किसको बंद किया?
अब ये तो कह नहीं सकते कि मैंने एक जानवर के संग में विवाह किया है। ठाकुर जी बोले रुक्मणी मैंने एक और विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर रुक्मणी जी के मुख से वचन निकले कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो। और जैसे कहा कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो, उस कक्ष को खोल कर देखा। जब उस कक्ष को खोल कर देखा तो जामवती जी माता रुक्मणी से कम सुंदर कन्या बन गई थी। तो ऐसा भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। एक बात कहें, कई बार लोगों की आदत होती है ना कि बात बात पर खुद को कोसते रहते हैं। भले जीवन में कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, फिर भी खुद को कोसते रहेंगे, अरे हमारा तो जीवन ही बेकार है, कभी हमारे साथ तो अच्छा ही नहीं होता, हमेशा भगवान हमारे साथ ही बुरा करते हैं। आदत होती है ना कई लोगों की कहने की, सावधान रहा करो, कभी खुद को कोसा मत करो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार हमारे मुख पर महाराज सरस्वती विराजित होती है। अब वो समय हमें तो पता नहीं है कि 24 घंटे में कौन से समय हमारे मुख पर सरस्वती बैठ रही है। और मानो जिस समय हम खुद को कोस रहे हो कि हमारा तो जीवन ही बेकार है, यदि उसी समय हमारी जिह्वा पर, हमारे मुख पर सरस्वती बैठी हो और वो बात उसी समय सत्य हो जाएगी, फिर आप लाख प्रयास कर लो तो जीवन को सुधार नहीं पाओगे, बेकार ही हो जाएगा जीवन। इसलिए बार बार खुद को कोसना नहीं चाहिए और ना ही अपने बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलना चाहिए। कई माताओं की आदत होती है ना, कोई बच्चे थोड़ा उत्पात मचा दें तो उल्टा सीधा बोलती हैं उनको। बच्चों को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि 24 घंटे में एक बार सबके मुख पर सरस्वती विराजित होती है। अब हम जिस समय अपने बच्चों को उल्टा सीधा कह रहे हो, मानो उसी समय यदि हमारे मुख पर सरस्वती विराजित हो तो वो फिर जो हमने गलत वचन कहे हैं उन वचनों का प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर हो जाता है। इसलिए वाणी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज जब माता रुक्मणी जी के मुख से निकला कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो, तो वाणी का प्रभाव देखो। जामवती जी माता रुक्मणी से कम सुंदर कन्या बन गई, इसलिए वाणी का भी बड़ा प्रभाव रहता है। तो ऐसा भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। उस मणि को लेकर ठाकुर जी पहुंच गए सत्यराजित के पास में और कहा, राजन आपने इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगाया था, आप लीजिए इस मणि को अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए ये मणि। और जब मणि को लौटाया तो महाराज अपने ऊपर गिलानी हुई सत्यराजित को कि मैंने एक मणि के कारण द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया। भगवान से बोले, प्रभु क्षमा कर दो, अब इस मणि को मैं नहीं लूंगा, अब इस मणि को आप अपने ही पास रखो और इस मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या सत्यभामा को भी स्वीकार करो। भगवान बोले, हम सत्यभामा जी को स्वीकार तो कर लेंगे, पर इस मणि को आप अपने ही पास रखो। मणि को भगवान ने वही छोड़ा और सत्यभामा जी को लेकर प्रभु द्वारिकापुरी आ गए। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ, यमुना महारानी के साथ में हुआ। और भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी के साथ में हुआ। छठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। सातवां विवाह सत्या जी के साथ में हुआ और आठवां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। अभी यहाँ पर एक भूमि से उत्पन्न एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। और महाराज जब भौमासुर का जन्म हुआ तब भूमि ने, पृथ्वी मैया ने भगवान से वरदान मांगा था कि हे नाथ, अब लेकिन यहाँ पर भौमासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस किसी कन्या का विवाह होता
ये भौमासुर वहीं जाता और वहीं जा पता लगा। तो आज भगवान ने सत्यभामा जी को अपने साथ लिया और सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर भौमासुर के निकट पहुंच गए। यहाँ पर जो सत्यभामा जी हैं, सत्यभामा जी हैं, तो आज सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के पास में प्रभु पहुंचे। असुर के बंदी गृह को खोला तो बंदी गृह में भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, कन्याओं को बंदी बना रखा था। ठाकुर जी सभी से बोले कि अब आप अपने अपने घर जाइए, किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सारी कन्याएं एक स्वर में बोली, हे नाथ, अब हम अपने घर जाएंगी तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें घर में नहीं रखेंगे और अब ना ही कोई हमारे साथ में विवाह करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास नहीं है। अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर दें। हम आपकी शरण में हैं, आप बताइए हम क्या करें। भगवान ने कहा कि आप सभी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। कहते हैं महाराज, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय तो अवश्य ऐसा आता है जब जीवन में लगता है कि अब कोई हमारा नहीं है, हमें इस जिंदगी से प्यारी मृत्यु लगने लगती है। ऐसा समय सबके जीवन में एक बार तो आता है जब लगता है कि इस जीवन से बढ़िया है तो हम मर जाएं। लेकिन एक बात कहें, आप सोचोगे कि हम संसार के दुखों से भागकर आत्महत्या कर लें तो आप सुखी हो जाओगे। इस भूल में नहीं रहना, क्योंकि संसार में तो केवल वही दुख है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मरने के बाद जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, आत्महत्या करने का भाव कभी मन में नहीं लाना चाहिए। आजकल क्या हुआ, थोड़ा सा दुख आया नहीं आत्महत्या कर लेंगे, थोड़ा सा संकट आया नहीं आत्महत्या कर लेंगे। कब तक कर्मों से भागोगे? आत्महत्या करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप बच जाओगे, वहां आपको सुख मिल जाएगा? ना, प्रेत योनि इतनी भयंकर की होती है, जितना कष्ट आपने विचार भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, जितना दुख जितना कष्ट प्रेत योनि में मिलता है, भूत की योनि में मिलता है। और आपको लगता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। भूल में नहीं रहना, सुखी होने वाले नहीं हैं आप। आत्महत्या करने के बाद भी आपको प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा महाराज। और जब प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा तो जितने दुख संकट यहाँ पर नहीं मिले, इससे ज्यादा दुख संकट हमें प्रेत योनि में मिलते हैं। इसलिए कभी भी मन में आत्महत्या करने का भाव हमें नहीं लाना चाहिए। और कहते हैं आत्महत्या करना एक महापाप भी होता है। आज एक बार विचार करो, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आजकल यदि स्कूल में फेल हो गए तो बच्चे उतने पे आत्महत्या कर लेते हैं। एक माता पिता 20-22 वर्ष आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और आप ऐसे जीवन को खत्म करने में 20 सेकंड भी नहीं लगाते और उस जीवन को खत्म कर लेते हो, केवल इस बात पे कि हम फेल हो गए, हम पास नहीं हुए। आपकी कोई मन की बात आपकी मानी ना जाए, आपने कोई बात रखी घर परिवार के बीच में, वो बात आपकी यदि मानी नहीं जाए तो आप उतने पर आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हो। ये जीवन इतना आसान है। आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से आपको ये जीवन मिला है? 84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें ये जीवन मिला है। ये इतनी आसानी से जीवन नहीं मिला जिसको 2 पल में त्यागने का भाव सोच लेते हो। कभी भी आपके जीवन में जब ऐसा समय आए, आपको लगे कि अब कोई मेरा नहीं है,
अब इससे बढ़िया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, जब संसार के सारे द्वार आपके लिए बंद हो जाएं, तब एक बार बिना सोचे समझे ठाकुर जी के द्वार पर चले आना। बिना सोचे समझे जब ठाकुर जी के द्वार पर आप चले आओगे तो कुछ हो या ना हो पर प्रभु आपको अपना लेंगे। क्योंकि भगवान का द्वार एक ऐसा है, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। एक हमारी राधा रानी का दरबार ऐसा है, दुनिया से ठोकर खाके, दुनिया से हार कर राधा रानी के दरबार में पहुंच जाए, ठाकुर जी के द्वार पर पहुंच जाए, एक पल में ठाकुर जी उसे अपना बना लेते हैं। इनके दरबार में कभी छोटे बड़े का भाव नहीं देखा जाता कि ये पैसे वाला है, ये गरीब है। दुनिया की दृष्टि भले ही भेदभाव कर ले, पर राधा रानी की दृष्टि में भेदभाव नहीं होता। जो दुनिया से हार कर जाता है, श्री जी उसको हृदय से लगाती है, राधा रानी उसको अपनाती है। तो कभी भी जीवन में ऐसा समय आए जब आपको लगे कि अब कोई मेरा नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, बिना कुछ सोचे समझे आप राधा रानी के दरबार में चले आना, ठाकुर जी के दरबार में चले आना। क्योंकि जब दुनिया वाले ठुकराते हैं तब ठाकुर ही उसको अपनाते हैं, ठाकुरानी ही उसको अपनाती है। ऐसा राधा रानी का दरबार है महाराज। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर जैसा कोई दर नहीं। ये सर जहां झुकता है सदा, दरबार तेरा है वो दर नहीं। इसीलिए कहा बड़ा सुंदर भाव, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा राधा रानी की जय हो।
सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा राधा रानी की जय हो। पल पल में आस निराश भई, पल पल में आस निराश भई। पल पल में आस निराश भई। पल पल में आस निराश भई। दिन दिन घटती पल पल रहती, दिन दिन घटती पल पल रहती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो।
कहते हैं। वो प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। आप भी सभी एक बार प्रेम करिए श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे। जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं। वो श्याम शरण में रहते हैं, वो श्याम शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृष भानुसुता, करती है कृपा वृष भानुसुता। वो महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा 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 ओ जय राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा जय राधा राधा ओ जय राधा राधा श्री राधा राधा। राधा राधा जय राधा राधा। एक बार आप सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए प्रेम श्री श्री राधे राधे। ओम जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, जय 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 जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राधा रानी का दरबार ऐसा है, जो भी दुनिया से हार कर आ जाए, राधा रानी उसको अपने हृदय से लगाती हैं। तो कभी भी महाराज जब जीवन में ऐसा समय आए, दुख का समय आए, तकलीफ का समय आए, दुनिया के आगे झोली नहीं फैलाना कि दुनिया वाले सहारा देंगे, क्योंकि यदि दुनिया वाले सहारा देते, दुनिया वाले हमारे अपने होते, तो दुनिया वालों की वजह से दुख ही नहीं आता जीवन में। तो कभी भी जब दुख का समय आए तो सीधे ठाकुर जी के द्वार पर चले जाओ, राधा रानी के द्वार पर चले जाओ। एक उनका द्वार ऐसा है कि सबके लिए आश्रय मिलता है, सबके लिए सहारा मिलता है। आज जब सभी कन्याएं 16,100 कन्याएं एक स्वर में कहने लगी, हे नाथ, अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर लें। अब हम आपकी शरण में आई हैं, आप बताइए हम क्या करें।
तब भगवान ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। तभी भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और एक साथ में भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए। तो ऐसे प्रभु के 16,108 विवाह हुए। अब लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए। यदि आज ठाकुर जी इन कन्याओं को अपनाते नहीं, इन 16,100 कन्याओं का वर्णन नहीं करते, तो आज ये समस्त कन्याएं अपने प्राणांत कर देती। इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आज प्रभु ने इन सबको अपनाया, इन सबके साथ में विवाह किया। बड़ा प्रभु का परिवार है। सभी रानी के द्वारा 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म हुआ। अब प्रभु का परिवार बढ़िया तरीके से चल रहा है। आज नारद जी विचार करने लगे कि जाकर देखूं तो सही, इतना बड़ा प्रभु का परिवार है, कैसे प्रभु ने संभाल रखा है। एक बार जाकर देखें तो सही, दर्शन तो करें। तो महाराज नारद जी द्वारिकापुरी में आए और द्वारिकापुरी में आकर नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचे और रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर रुक्मणी जी से पूछने लगे, देवी प्रभु आपसे प्रेम तो करते हैं, आनंद में तो हो, कोई कमी तो नहीं है। रुक्मणी जी ने जवाब दिया, महाराज प्रभु बड़ा प्रेम करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो कभी कभी कहती हूँ उनसे कि कभी जाम्बती के पास चले जाया करो, सत्यभामा के पास चले जाया करो। जाते नहीं है, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा अनुराग करते हैं। अब नारद जी को लगा कि महाराज एक ही रानी पे सारा प्रेम निछावर कर देते हैं या सभी रानियों से प्रेम करते हैं। जाम्बती जी के कक्ष में गए, जाम्बती जी से जाकर पूछा। जाम्बती जी का भी यही उत्तर कि प्रभु तो बड़ा प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी के कक्ष में गए, सत्यभामा जी से पूछा तो सत्यभामा जी ने भी यही उत्तर दिया कि प्रभु मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। जितनी भी रानियों के कक्ष में नारद जी गए सब, लेकिन नारद जी ने एक बात देखी, सारी रानियां प्रसन्न हैं, सारी रानियां खुश हैं, लेकिन द्वारिकाधीश किसी के कक्ष में नहीं मिले, ठाकुर जी किसी के कक्ष में नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि समस्त रानियों को इतना प्रसन्न रखने वाले प्रभु आखिरकार हैं कहाँ, द्वारिकाधीश गए कहाँ हैं। पूरी रानियों के कक्ष में देखा, द्वारिकाधीश नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले। पूरी द्वारिकापुरी में नारद जी ने खोज लिया, फिर भी पूरी द्वारिकापुरी में भी ठाकुर जी नहीं मिले। अब नारद जी सोच रहे हैं कि ठाकुर जी आखिर गए कहाँ। द्वारिकापुरी के महल की छत पर नारद जी पहुंचे और जाकर सोचने लगे कि ऊपर से देखूं ठाकुर जी कहीं दिखाई दे। जब द्वारिकापुरी के महलों की छत पर पहुंचे नारद जी, तो दूर से नारद जी ने देखा ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दिए। दूर जाके समुद्र के किनारे पर एक घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। नारद जी सोचने लगे कि ये पूरी सोने की द्वारिकापुरी है, इस द्वारिकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हुए हैं, तो इस द्वारिकापुरी में इतना तपस्वी संत कौन आ गया, इतना तपस्वी भक्त कौन आ गया जो यहाँ घास फूस की कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं। जाकर देखूं तो सही। और जैसे नारद जी उस झोपड़ी के पास में पहुंचे, उस कुटिया के पास में नारद जी गए, तो महाराज क्या देखा। आज नारद जी ने देखा उस झोपड़ी में कोई साधु संत नहीं बैठा है, उस झोपड़ी में
कोई योगी ध्यानी नहीं बैठा है, तो उस झोपड़ी में कौन है? नेत्र बंद करके आज ठाकुर जी उस झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। नेत्र बंद कर रखे हैं, अपनी कारी कावर को ठाकुर जी ने ओढ़ रखा है, सर पर मोर मुकुट बांध रखा है और उस घास फूस की झोपड़ी में नेत्र बंद करके ठाकुर जी बैठे हुए हैं। नेत्र बंद हैं, ठाकुर जी के नेत्रों में से अश्रुओं की धार बह रही है और ठाकुर जी के मुख से एक नाम निकल रहा है। नारद जी सोचने लगे, इतनी बड़ी सोने की द्वारिका है, फिर भी ठाकुर जी इस घास फूस की झोपड़ी में बैठकर किसको याद कर रहे हैं, किसका नाम गा रहे हैं? जाकर सुनूं तो सही, देखूं तो सही, किसका नाम पुकार रहे हैं? और जैसे ही नारद जी थोड़ा सा निकट आए, थोड़ा सा पास में आए, ठाकुर जी के नेत्र बंद हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं और मुख से ठाकुर जी के एक नाम उच्चारण हो रहा है। एक नाम ठाकुर जी के मुख से निकल रहा है और उस नाम को पुकार पुकार कर ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। कौन सा नाम ठाकुर जी के मुख से निकल रहा है? श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा। नेत्र बंद है, आंखों में से आंसू बरस रहे हैं ठाकुर जी के और मुख से एक नाम उच्चारण हो रहा है, राधा 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 राधा। नारद जी ने जब ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और जब ठाकुर जी को प्रणाम किया, आज प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी के नेत्र खुले। जैसे प्रणाम किया नारद जी ने तो नेत्र खुले। नारद जी पूछने लगे, प्रभु एक बात बताइए, सोने के महलों में जिनका निवास है, लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, वो द्वारिकाधीश आज इस झोपड़ी में बैठकर राधा को याद कर रहे हैं, राधा का नाम लेकर उच्चारण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, नारद, मैंने राधा रानी के साथ में छल किया है, मैंने अपने ब्रजवासियों के साथ में छल किया है। राधा रानी ने निस्वार्थ प्रेम किया था मुझसे, उन ब्रजवासियों ने निस्वार्थ प्रेम किया था मुझसे, और मैंने क्या किया, उनके प्रेम को मैं छल के आ गया, झूठ बोलकर आ गया, मैं अपनी मैया से झूठ बोलकर आ गया, मैं राधा रानी से झूठ बोलकर आ गया कि मैं परसों आ जाऊंगा। तो आज ठाकुर जी बैठकर राधा रानी को याद कर करके रो रहे हैं। यहाँ पर जब ठाकुर जी रात्रि में सोया करते थे और जिस दिन गलती से
वृंदावन की ओर मुख करके ठाकुर जी सो जाएं, तो महाराज उस दिन पूरी रात्रि भर ठाकुर जी को नींद नहीं आती थी। कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के द्वारा इंद्रप्रस्थ यज्ञ किया जा रहा है। बलराम जी ठाकुर जी के पास में आए और बोले, लाला देख, तो को ब्रज की याद आवे, वृंदावन की याद आवे, तो ऐसो कर जी इंद्रप्रस्थ यज्ञ की पत्रिका लेकर वृंदावन जाना है, तो ऐसा कर इस पत्रिका को लेकर तू ही वृंदावन चला जा, तू ही वृंदावन जा। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया मैं चलो तो जाऊंगा, जावे में कछु परेशानी ना है, लेकिन मैं वृंदावन से लौटकर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई पक्की बात नहीं है कि मैं लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो ठाकुर जी बोले, इससे बढ़िया है कि आप ही इस पत्रिका को लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी पत्रिका को लेकर नहीं गए। सेवकों के द्वारा वृंदावन पत्रिका भेजी इंद्रप्रस्थ यज्ञ की। भगवान से 100 वर्ष दूर होने का श्राप था राधा रानी को। राधा रानी को अपने भाई श्री दामा का श्राप लगा था ठाकुर जी से 100 वर्ष दूर रहने का। आज जब इंद्रप्रस्थ यज्ञ की पत्रिका गई, तो आज समस्त ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पधारे, और जब सभी ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पधारे, अलग अलग सबके शिविर बने हुए हैं। ठाकुर जी अपने शिविर में सो रहे थे। 100 वर्ष बाद आज जब मैया यशोदा आई, तो माखन रोटी लेकर आई हैं ठाकुर जी के लिए। और जब मैया यशोदा माखन रोटी लेकर आई, बूढ़ो ठेड़ो मैया को शरीर है, हाथ में माखन रोटी ले रखी है, और जितने भी पूरे यज्ञ के शिविर बने हुए हैं, हर एक शिविर में जा जाके कन्हैया को ढूंढ रही है, आवाज लगा रही है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो कनुआ कहाँ है। हर एक शिविर के निकट जाके मैया यशोदा पुकार रही है। आज जब ठाकुर जी के शिविर के बाहर से मैया निकली, आवाज लगा रही थी, अरे मेरो कनुआ कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। ठाकुर जी सो रहे थे, और जैसे ठाकुर जी के कानों में आवाज पड़ी कि मेरो कनुआ कहाँ है, ठाकुर जी तुरंत जाग उठे, और जैसे शिविर से बाहर आए, तो क्या देखा, मैया का बूढ़ा टेढ़ा शरीर है, हाथ में लाठी ले रखी है, और एक हाथ में माखन रोटी ले रखी है। ठाकुर जी ने जैसे ही मैया को देखा, जाकर मैया को अंगों में भर लिया, हृदय से लगा लिया, और जैसे मैया यशोदा को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, कक्ष में मैया को लेकर आए। आज मैया की गोदी में सर रख के ठाकुर जी रोने लग गए, और मैया से बोले, मैया तो को कबहू अपने कन्हैया की याद ना आई, तूने अपने कन्हैया को बिसराए दियो। अरे मैं तो अपने कर्म के पंथ में बंधा था, इसलिए लौट कर नहीं आ पाया, कम से कम तुम तो अपने कन्हैया के पास में आ जाते, अपने कन्हैया को भुलाए दियो। मैया यशोदा बोली, लाला देख, मैं आ तो जाती तेरे पास में, लेकिन जब मौको लगी कि मेरो कन्हैया मोते दूर रहवे में प्रसन्न है, कहा तू जब गोकुल में वृंदावन में रहो करतो, तो गैया चरावे को जाते, वहां का माखन रोटी अकेली खावे को मिलती, यहाँ तो तू महलों का राजा है, हजारों दास दासियां तेरी सेवा में हैं। इतने सुख में रहने के बाद तो क्यों अपनी मैया की याद आएगी। ठाकुर जी बोले, मैया ये सुख वैभव आपको दिख रहे हैं, लेकिन जे द्वारिकापुरी के सुख वैभव मोकु सर्प के भांति डसे मैया, या
द्वारिकापुरी में कोई मोकू माखन रोटी खिलावे वारो नाए, मोकू कनुआ कनुआ कह के कोई लाड़ लड़ावे वारो नाए। या में सब सुख वैभव तो या द्वारिकापुरी में है, पर मैया जो सुख तेरी गोदी में सर रख के लेट वे में है, सर रख के सोए वे में है, वो सुख या द्वारिकापुरी के सोने के इन गद्दों पर सुख नहीं मिलता। आज ठाकुर जी मैया के हृदय से लग गए, मैया के हृदय से लग के ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं कि मैया आपने भी मोकू भुलाए दियो। नंद बाबा से ठाकुर जी की भेंट हुई। आज ठाकुर जी की जितनी भी रानियां थी, उनको जब पता लगा कि जिस सोते समय कन्हैया जिन राधा रानी का नाम उच्चारण करते थे, वो राधा भी इस यज्ञ में आई है, तो क्यों ना हम जाके उन राधा रानी के दर्शन कराएं। तो आज कन्हैया की सभी रानियां राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। रुक्मणी जी दूध लेकर गई है राधा रानी को। राधा रानी के निकट जब समस्त रानियां पहुंची, रुक्मणी जी ने राधा रानी के दर्शन किए, राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप को देखा। कैसा दिव्य स्वरूप राधा रानी का है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, हे वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जैसी राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, आपस में वार्तालाप की। रुक्मणी जी बोली, हम आपके लिए दूध लेकर आई हैं, आप इस दूध को पान कर लीजिए। राधा रानी ने कहा, क्षमा करना, जादनते कन्हैया ब्रज मंडल को छोड़कर गए हैं, बादनते हमने दूध दही में हाथ भी ना लगायो, हम यहाँ दूध को स्वीकार ना कर सके। रुक्मणी जी के मुख से निकला कि ठाकुर जी ने ये दूध भेजा है, कन्हैया ने दूध भेजा है। और जैसे कन्हैया का नाम राधा रानी ने सुना, एक क्षण भी नहीं देखा कि दूध ठंडा है कि गर्म है। उस दूध को लिया और सारे दूध को राधा रानी ने पान कर लिया। जो दूध राधा रानी ने पिया था वो गर्म दूध था। अब सभी रानियां लौटकर जब वापस अपने शिविर में आई, आज रुक्मणी जी जब अपने शिविर में गई तो रुक्मणी जी ने क्या देखा, ठाकुर जी लेटे हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। बड़े बड़े छाले ठाकुर जी के चरणों में पड़े हुए हैं। उन छालों की पीड़ा से ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। रुक्मणी जी जाकर ठाकुर जी से कहने लगी, कन्हैया तुम्हारे चरणों में जो छाले कैसे आ गए, ये बताओ। आप कहीं तपती दोपहरी में बिना पादुकाओं के गए हुए थे, आपके चरणों में छाले कैसे आ गए। ठाकुर जी बोले, रुक्मणी मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ गई थी। रुक्मणी जी ने कहा कि हम तो राधा रानी के दर्शन के लिए गई थी। ठाकुर जी बोले, अच्छा क्या लेकर गई थी। रुक्मणी जी ने कहा, दूध लेकर गई थी। ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी तुमने वो दूध देखा था, वो दूध गर्म था कि ठंडा था। रुक्मणी जी बोली, नहीं देखा। ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी तुमने जो राधा को दूध पिलाया है वो गर्म दूध था। तुम कहती हो ना कि राधा कौन है, मुझसे पूछा करती थी कि राधा कौन है। तुम जानना चाहती हो राधा है कौन। वहां पर तुमने राधा को गरम गरम दूध पिलाया है और राधा के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं, तो दूध राधा ने पिया, छाले मेरे चरणों में आ गए। वो दिव्य प्रेम है महाराज राधा रानी का। आज ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। लीला कौन सी कर दी। जितने भी समस्त रानियां हैं, सब रानियों के निकट जाके
ठाकुर जी ने आज लीला कर दी कि मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। अब विचार करो, भगवान की उदर में कभी पीड़ा हो सकती है, पर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं कि मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया कि ठाकुर जी की उदर में पीड़ा है, इनकी उदर की पीड़ा को दूर किया जाए, इनकी उदर की कष्ट का निवारण किया जाए। बड़े बड़े वैद्य आए, दवाई दे रहे हैं, लेकिन उस दवाई से ठाकुर जी की पीड़ा कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महाराज, जब ठाकुर जी की उदर की पीड़ा कम नहीं हुई तो नारद जी आए। नारद जी ने ठाकुर जी के निकट जाके पूछा, प्रभु आप ही बताइए कि आपकी इस पीड़ा कैसे दूर होगी, इस पीड़ा का निवारण कैसे होगा। तब ठाकुर जी बोले, नारद मेरी इस पीड़ा का निवारण तो केवल एक ही चीज से होगा। कोई मेरा परम भक्त मुझे अपने चरणों की रज प्रदान कर दे और उस रज को मैं उदर से लगा लूं, मस्तक से लगा लूं, उस रज को लगाने से मेरे उदर की पीड़ा दूर हो जाएगी। ठाकुर जी ने सबसे पहले नारद से कहा कि नारद तुम भी तो मेरे परम भक्त हो, तुम अपने चरणों की रज मुझे प्रदान कर दो। नारद जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझसे अपराध नहीं होगा। नारद जी समस्त रानियों के पास गए, रुक्मणी जी से कहा कि देवी आप तो भगवान से बहुत प्रेम करती हो, भगवान पीड़ा में है, कष्ट में है, आप अपने चरणों की रज प्रदान कर दो जिससे भगवान की पीड़ा दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। रुक्मणी जी बोली, महाराज क्षमा करना, ये महापाप मुझसे नहीं होगा, मैं अपने चरणों की रज अपने स्वामी को प्रदान करूं, मुझसे महापाप नहीं होगा। एक एक रानियों के पास में नारद जी गए, सबने मना कर दिया कि हम अपने चरणों की रज प्रदान नहीं कर पाएंगे, पाप हम नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े संतों के पास में नारद जी गए चरणों की रज को मांगने के लिए, लेकिन सभी ने अपने चरणों की रज देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। जब सभी ने मना कर दिया तो नारद जी उदास होकर ब्रजमंडल के निकट से आ रहे थे, और जब ब्रजमंडल के निकट से ठाकुर जी नारद जी उदास होकर आ रहे थे तो ब्रजमंडल में यमुना के किनारे उन ब्रज की गोपिकाओं को नारद ने बैठे हुए देखा। वो नारद जी का मुख उदास देखा उन गोपियों ने तो तुरंत जाकर पूछ लिया, हे नारद आप इतने उदास क्यों हैं? और हाँ, आप तो द्वारिकापुरी जाते रहते हैं, हमारे स्वामी के दर्शन करते रहते हैं, आप बताओ हमारे कन्हैया कैसे हैं? नारद जी उदास थे। नारद जी को लग रहा था किसी ने चरणों की रज दी नहीं, मैं इतने बड़े बड़े भक्तों के पास में गया तो अब मुझे लगता है कोई अपने चरणों की रज देगा नहीं। नारद जी बोले कि कन्हैया पीड़ा में है, कष्ट में है। गोपियां बोली, क्या हुआ कन्हैया को, किस बात की पीड़ा है, हमें बताओ, हमारे द्वारा कोई कार्य हो जिस कार्य से कन्हैया की पीड़ा का निवारण हो जाए। नारद जी बोले, तुम नहीं कर पाओगे। गोपियां बोली, नारद आप बताओ तो सही। नारद जी ने कहा कि कन्हैया के उदर में पीड़ा है और उन्होंने कहा है कि उनकी पीड़ा दूर तभी होगी जब उनका कोई परम प्रेमी अपने चरणों की रज उनको प्रदान कर दे, तभी उनकी उदर की पीड़ा दूर होगी। जितनी गोपियां खड़ी थी वो ब्रज की रज में चरणों को घिस घिस के पोटली बना के नारद के हाथ में रख दी। नारद ये चरणों की रज लेकर जाओ तुम। नारद जी बोले, आपको ज्ञात भी है आप क्या कर रही हो, आपको सुध भी है कि आप ये चरणों की रज किसके लिए दे रही हो। आप परम पिता परमात्मा के लिए अपने चरणों की रज दे रही हो। आपको स्मरण भी है थोड़ा सा, यदि तुम्हारे चरणों की रज तुम भगवान को दोगी तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा महापाप लगेगा। गोपियां बोली, नारद ये स्वर्ग और नरक की तो बाद में सोची जाएगी कि हम नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, इस सब को छोड़ो, अभी तुम जाओ जाकर एक कन्हैया को ये रज प्रदान करो, उनकी पीड़ा को दूर करो।
नारद जी ने महाराज जैसे ही सुना, नारद जी उन गोपियों के चरणों में गिर पड़े और कहा कि मैंने केवल सुना था कि ब्रज का प्रेम अद्भुत है, ब्रज की गोपियों का प्रेम अद्भुत है, लेकिन आज मैंने उस प्रेम का दर्शन भी कर लिया कि ना नरक की चिंता है, ना स्वर्ग की चिंता है, केवल चिंता है तो अपने कन्हैया की चिंता है। नारद जी उस गोपियों के चरणों की रज को लेकर ठाकुर जी के पास आ गए और बोले, प्रभु लीजिए ये रज लीजिए। सभी रानियां खड़ी हुई हैं। ठाकुर जी सभी रानियों के बीच में पूछने लगे, नारद किसके चरणों की रज है? हाथ जोड़कर नारद जी बोले, नारद जी ने कहा, प्रभु ये उन ब्रज की गोपिकाओं के चरणों की रज है। जैसे ही कहा, आज ठाकुर जी सभी रानियों से कहने लगे, रुक्मणी इत्यादि रानियों से बोले कि तुम कहा करती थी ना कि जितना प्रेम हम कन्हैया से करती हैं, इतना प्रेम संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। पर ठाकुर जी बोले, आज मैं अपने हृदय की बात कहूं कि जितना प्रेम मुझसे ब्रज की गोपियां करती थी, उतना प्रेम मुझसे संसार में कोई और नहीं कर सकता। आज उस रज को ठाकुर जी ने लिया और अपने पूरे देह का ठाकुर जी ने उस रज से अभिषेक करवाया। आज भी आप द्वारिकापुरी जाओगे तो जिस जगह पर ठाकुर जी का गोपियों के चरणों की रज से अभिषेक हुआ था, आज भी वो गोपी कुंड के नाम से आज भी वो स्थान है। और बड़े बड़े संत जो गोपी चंदन कहकर जिस चंदन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिसको तिलक लगाते हैं, वो चंदन कोई साधारण नहीं, वो उन गोपियों के चरणों की रज का चंदन है, जिसे गोपी चंदन कहते हैं। तो आज ठाकुर जी सभी रानियों से बोले कि तुम कहती हो ना कि हम प्रेम करती हैं, पर आज हम कहें जितना प्रेम ब्रजवासी मुझसे करते थे, ब्रज की गोपियां जितना प्रेम मुझसे करती थी, राधा रानी जितना प्रेम मुझसे करती थी, इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज बीच सभा में कुरुक्षेत्र की भूमि में इंद्रप्रस्थ यज्ञ में ठाकुर जी सभा में बैठे हुए हैं। आज जो राधा रानी को श्राप लगा था ठाकुर जी से 100 वर्ष दूर रहने का, आज वो श्राप पूरा होने के लिए जा रहा है। आज जिस सभा में कन्हैया बैठे हैं, उस सभा में स्वामिनी श्री राधा रानी पधारी। और जैसे राधा रानी को ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी उठकर खड़े हुए, जाकर राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया ठाकुर जी ने, और प्रणाम करके राधा रानी को हृदय से लगा लिया। और आज हृदय से लगा के राधा रानी से ठाकुर जी प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिनी जो मैं कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो मोहे ब्रज के बाहर। हे लाडली जो मैंने आपका कौन सा अपराध कर दिया, जिस अपराध के कारण आपने मोह को ब्रज से बाहर भेज दियो, आपने अपने कन्हैया को बिसराए दियो, कन्हैया को भुलाए दियो, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दियो। महाराज, इस ब्रज मंडल में रहने के लिए ठाकुर जी को भी राधा रानी से आज्ञा लेनी पड़ती है। आज ठाकुर जी प्रार्थना करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। जब राधा रानी को देखकर ठाकुर जी मूर्छित होकर गिर पड़े, तो जितनी आज कन्हैया की रानियां थी, सभी रानियों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो आज ठाकुर जी हमें छोड़कर वृंदावन वापस ना चले जाएं, कहीं राधा रानी की संग में ना चले जाएं। सारी रानियां आकर राधा रानी से प्रार्थना करने लगी, हे स्वामिनी जो आप हमें अनाथ मत कर देना, हमारा कोई दूसरा आश्रय नहीं है इनके अलावा, ये ही हमारे प्राणनाथ हैं। यदि आप इनको अपने साथ ले गई तो हम अनाथ हो जाएंगे, आप हमें अनाथ मत कर देना, हम आपकी शरण में हैं। जब सभी रानियां कहने लगी कि हम आपकी शरण में हैं, हमें अनाथ मत कर देना, तब ठाकुर राधा रानी ने
समस्त गोपिकाओं से कहा कि जाओ, समस्त रानियों से कहा कि आज मैं अपने प्राण धन आपको भेंट में देती हूँ। कन्हैया राधा रानी के प्राण धन हैं और राधा रानी बोली कि आज मैं मेरे प्राण धन आपको भेंट में देती हूँ, क्योंकि राधा रानी करुणामय है, ममतामय है, अपने बारे में नहीं सोचती, अपने भक्त के बारे में सोचती है। कोई यदि दुनिया के दुख आकर भी यदि राधा रानी के सामने आकर रोने लग जाए दुनिया के दुखों को भी, तो राधा रानी इतनी दयामय है, इतनी करुणामय है, उससे कहती हैं कि ये तो मेरे प्रेम में रो रहा है, ये तो मेरी भक्ति में रो रहा है, इतनी करुणा करने वाली है। आप यदि ठाकुर जी के पास में जाओगे, कन्हैया के पास में जाओगे, तो शायद कन्हैया आपको अपनाने में देरी कर दे, आपके गुण अवगुण देखने के लिए लग जाएं कि आप में कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, उनका गिनती करने के लिए ठाकुर जी लग जाएं, अपनाने में देरी कर दें। लेकिन स्वामिनी जी का, राधा रानी का स्वभाव ऐसा है, जो भी द्वार पर पहुंच जाए, भले ही वो कितने भी अपराध करके क्यों ना गया हो, जो भी राधा रानी के द्वार पर पहुंच जाए, उसके गुण अवगुण नहीं देखती। ये नहीं देखती कि इसके अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, ये कितना अपराधी है। कभी राधा रानी ये नहीं देखती कि इसने कितना मेरा भजन किया है। बस जो एक बार शरण में पहुंच जाए, जो एक बार चरणों में पहुंच जाए, अनुग्रह कर देती है, कृपा कर देती है, ऐसा स्वभाव है। राके कहे मिटे सब रोग है, धाके कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। राधा रानी का कोई व्यक्ति आधा नाम भी उच्चारण कर ले, राके कहे, जब रा शब्द उच्चारण करते हैं ना, श्याम सुंदर निकट जाकर खड़े हो जाते हैं, धा शब्द नहीं कह पाते। धा तो बाद में व्यक्ति कहता है, जब राधा रानी का नाम उच्चारण करने मात्र से ही स्वामी जी इतनी दयामय है, इतनी कृपामय है। लेकिन फिर भी एक बार जरा विचार करो, ये जीवात्मा फिर भी संसार में ठोकर खा खा के भटकता है, बार बार संसार में ठोकर खाता है, फिर उठता है, फिर खड़ा होता है, फिर संसार में भागता है, फिर भी स्वामिनी जी की शरण में नहीं जाता, राधा रानी की शरण में नहीं जाता। कोई कहता है कि राधा रानी लक्ष्मी का अवतार है, कोई कहता है राधा और लक्ष्मी एक ही है। राधा रानी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। जितनी संसार में जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी देवी है संसार में, हम जितनी देवियों के नाम से जानते हैं, आदि शक्ति परम्परा दुर्गा भवानी जगदम्बा, जितनी भी देवियां संसार में हैं, ये सारी देवियां केवल मात्र राधा रानी के नख कमल से प्रकट हुई हैं। जितनी भी देवियां संसार में हैं, जो अष्टभुजी रूप में हम जो गौरी दुर्गा भवानी काली जितनी भी देवियों को पूजते हैं ना, ये केवल मात्र राधा रानी के नख कमल से प्रकट हुई है समस्त देवियां। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी किसका अवतार है? जिस समय ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो मोहिनी अवतार धारण जब ठाकुर जी ने किया था तो बड़ा ही सुंदर रूप बनाया था, बड़ा सुंदर रूप बनाया। जितने भी देवता मोहिनी भगवान को देखते सब मोहित हो जाते, और तो और भूत भावन भोलेनाथ भी भगवान के मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। सबके मन में एक ही भाव आता
एक ही भाव सबके मन में होता कि यदि ये मेरी अर्धांगिनी बन जाए तो मैं तो बड़ा धनवान रहूंगा, बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा। सबके मन में, सारे देवताओं के मन में मोहिनी भगवान को देखकर भाव आया कि इनके साथ मेरा पानी ग्रह संस्कार हो जाए, ये मेरी अर्धांगिनी बन जाए, ये मेरी आदि शक्ति बन जाए। सबके मन में यही भाव आया। लेकिन इतने 33 कोटि देवताओं में केवल मात्र एक सूर्य देव ऐसे थे कि सूर्य देवता के मन में मोहिनी भगवान को देखकर क्या भाव आया। सूर्य देवता के मन में मोहिनी भगवान को देखकर भाव आया कि अरे यदि इतनी सुंदर मेरी कन्या होती तो मैं धनवान कहलाता। यदि ऐसी मेरी कन्या होती तो इनके मन में मोहिनी भगवान को देखकर कन्या का भाव आया कि ऐसी मेरी पुत्री होती तो मैं धनवान कहलाता। मोहिनी भगवान किसी की इच्छा से प्रसन्न नहीं हुए। सारे देवताओं ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, लेकिन किसी की भी इच्छा से मोहिनी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, किसी को देखकर भी। लेकिन जब सूर्य देवता के मन में भाव आया कि ऐसी मेरी पुत्री होती तो मैं सौभाग्यशाली कहलाता, मोहिनी भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे कहा तथास्तु, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। कह दिया मैं आपके मन के भाव को पूरा करूंगा। वचन दे दिया सूर्य देवता को। जब वचन दे दिया तब महाराज द्वापर युग में जब प्रभु की लीलाएं प्रारंभ होने वाली थी तो वही मोहिनी, यहाँ पर वही सूर्य देवता वृषभानु बाबा के रूप में प्रकट हुए। जब इस ब्रजमंडल को प्रभु ने, गोलोक धाम को ब्रजमंडल में उतारा तो जिस पर्वत पर राधा रानी ब्राजी हैं बरसाने में, वो कोई साधारण पर्वत नहीं है। वो साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं पर्वत बनके, और ब्रह्मा जी के शिखर पर राधा रानी ब्राजी है। ब्रह्मा जी पर्वत बनकर बैठे हैं वहां पे, कोई साधारण पर्वत नहीं है वो जहां राधा रानी विराजी है। जब सूर्य भगवान वृषभानु बाबा के रूप में अवतरित हो गए, जन्म हो गया। अब जब तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं वृषभानु बाबा की, प्रभु आपने मुझे वचन दिया था कि आप, मोहिनी भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरी पुत्री बनकर आओगे, आप मेरी पुत्री बनकर आओगे, आप कब करुणा करोगे, कब कृपा करोगे। अब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं वृषभानु बाबा, लेकिन गोलोक धाम में बैठकर ठाकुर जी को चिंता हो रही है। ठाकुर जी को चिंता हो रही है कि मैंने वचन तो दे दिया कि मैं इनकी पुत्री बनकर आऊंगा, लेकिन मैं तो एक ही हूं। जब मैं एक ही हूं तो मैं कैसे इनके पास में चला जाऊं, मैं कैसे इनकी पुत्री बनकर चला जाऊं। भगवान ने कभी अपना रूप शीशे में नहीं देखा था, दर्पण में कभी प्रभु ने अपना रूप नहीं देखा था। आज चिंता करते करते इधर उधर से प्रभु विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते करते एक शीश जड़ित खंभ लगा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा सभी। जब वो शीश जड़ित खंभ लगा था, उस खंभे के ऊपर ठाकुर जी की नजर पड़ी, और जब नजर पड़ी तो अपने स्वरूप को जब ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब में देखा तो अपने ही स्वरूप को देखकर प्रभु स्वयं मोहित होने लगे। अब प्रभु सोच रहे हैं कि इनके घर में बेटी बनकर जाना है मुझे। आज ठाकुर जी ने क्या किया, अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतार कर बहंदी मस्तक पर धारण कर ली, चुनरी ओढ़ ली ठाकुर जी ने। अपनी पीतांबरी को निकाल कर प्रभु ने आज लहंगा धारण कर लिया। पूरा श्रृंगार जैसा एक स्त्री का, एक कन्या का श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने कर लिया। जब सारा श्रृंगार ठाकुर जी ने स्वयं का श्रृंगार किया है, प्रभु ने, किसी और का नहीं। प्रतिबिंब में देखकर जब स्वयं का श्रृंगार किया तो उस स्वरूप को देखकर ठाकुर जी खुद मोहित हो गए। फिर उस स्वरूप को प्रभु ने, जो स्वरूप प्रतिबिंब में देख रहे थे,
उसको प्रतिबिंब में ही बंद कर दिया। जब प्रतिबिंब में ही बंद कर दिया, अब ठाकुर जी सोचने लगे अब कैसे इनके यहाँ जाऊं। तब जो ठाकुर जी के हृदय में जो प्रेम था, प्रभु के हृदय में जो प्रेम था, उसी प्रेम को प्रभु ने प्रकट किया और प्रकट करके प्रतिबिंब में जो अपना स्वरूप प्रभु ने बनाया था, उस प्रतिबिंब में वो अपना प्रेम डाल दिया। और जैसे वो अपना प्रेम उस प्रतिबिंब में स्पर्श कराया, तो वो एक सुंदर कन्या बनकर सामने प्रभु के प्रकट हो गई। और जो सुंदर कन्या बनकर प्रकट हुई, फिर वही कन्या बनकर वृषभानु बाबा के घर में किशोरी श्री राधा रानी के रूप में ठाकुर जी अवतरित हो गए। तो जो राधा रानी है वो किसी और का अवतार नहीं है, कोई और देवी नहीं है। वो राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी ने अपने प्रेम से प्रकट किया है। अपने स्वरूप को प्रतिबिंब में बंद करके अपने प्रेम से प्रकट किया है ठाकुर जी ने राधा रानी को। राधा कृष्ण दो एक है, अलग नहीं है। राधा और कृष्ण एक है, देह दो है, प्राण एक है। तो महाराज जब अपने प्रेम से प्रकट किया आज ठाकुर जी ने राधा रानी को, तो इसलिए वो राधा रानी के हृदय में इतनी करुणा भरी हुई है, इतना प्रेम भरा हुआ है। जो भी शरण में चला जाए, करुणा करने का स्वभाव है। राधा रानी का स्वभाव एक माँ की तरह स्वभाव है। बच्चा लाख गलती भी कर दे ना, फिर भी माँ उसको क्षमा कर देती है, कहती कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करना, समझा लेती है, उसको फिर हृदय से लगा लेती है। वैसी स्वामिनी जी का स्वभाव है, वैसी राधा रानी का स्वभाव है। जो भी शरण में जाए उसके गुण अवगुण नहीं देखती, बस उनको लगता है कि अभी मेरे पास आ गया है तब भी मेरा है। दुनिया में और दरबार ऐसे होंगे जहां अपराधों की गिनती लगाई जाती होगी, आपके भजन का बल तोला जाता होगा कि कितना आपने भजन किया है। लेकिन हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव ऐसा है, बस करुणा करती हैं, बस कृपा करती हैं। एक छोटी सी आपको कथा श्रवण कराऊं। बरसाने में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था ब्रजदास जी। ये कथा कोई पुरानी नहीं है, द्वापर त्रेता की कथा नहीं, इसी कलयुग की कथा है। ज्यादा से ज्यादा 150-200 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बरसाने में संत रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास जी। ब्रजदास जी बड़ा अनुराग करते राधा रानी से, बड़ा प्रेम करते। इनकी बेटी का नाम था रतिया। ब्रजदास जी के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। अब ये राधा रानी को अपनी बेटी माना करते थे। जब राधा रानी को बेटी मानते थे तो ठाकुर जी को अपना दामाद मानते थे। अब एक दिन किसी काम बस इनको बरसाने से नंदगांव जाना पड़ा। बुजुर्ग अवस्था थी। अब पहले के समय में इतने गाड़ी घोड़ा वाहन तो चलते नहीं थे कि गाड़ी बैठो और 5-10 मिनट में नंदगांव पहुंच जाओ बरसाने से। पहले तो पैदल ही जाना पड़ता। तो भोर की बेला हुई, ब्रजदास जी अपनी बेटी रतिया से कहने लगे, बेटा मैं भोर की बेला में जल्दी नंदगांव जाऊंगा, नंदगांव में वो कुछ काम है, वो काम करके मैं लौट कर शीघ्र आ जाऊंगा। जेठ का महीना चल रहा था, भरभराती गर्मी। रतिया बोली, पिताजी आप ऐसा करना, भोजन करके जाना, क्योंकि पता नहीं आपको आने में कितना टाइम लग जाए, कितना समय लग जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है, इसलिए भोजन करके जाना। तो ब्रजदास जी बोले, बेटी मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा तो भोजन में आके ही करूंगा। भोजन नहीं किया। अब घर से निकल गए। अब घर से जैसे निकल गए, नंदगांव की ओर जाने लगे तो रास्ते में एक संत मिले, जो संत बड़े ही बुजुर्ग थे। ब्रजदास जी को देखकर बोले, लाला तू कहाँ जा रहे हो है? ब्रजदास जी बोले, बाबा मैं कछु काम ते नंदगांव की ओर जा रहे हो हूँ।
तो वो संत बोले लाला फिर ऐसो कर, तू नंदगांव जा रहे हो है, बढ़िया रहो, मोको भी नंदगांव जानो है, तेरे सहारे तो मैं भी नंदगांव पहुंच जाऊंगा। अब वो संत बड़े ही बुजुर्ग थे। अब ब्रजदास जी उन संत को लेकर साथ में जैसे नंदगांव की ओर चले, तो जितना समय ब्रजदास जी को आने जाने में लगता, उतना समय केवल उनको जाने जाने में ही लग गया। अब जब वो नंदगांव पहुंचे तो दोपहर का समय हो गया। अब जहां पर उनको काम था वहां पर उन्होंने काम किया, और जिनके घर में गए थे वो कहने लगे ब्रजदास जी दोपहरी हो चुकी है, आप ऐसा करो भोजन कर लो, भोजन करने के बाद जाना। तो जैसे कहा कि भोजन कर लो, तो ब्रजदास जी बोले महाराज क्षमा करना, हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भोजन? ब्रजदास जी बोले महाराज आपके गांव में हमारे गांव की बेटी ब्याही है, इसलिए हम भोजन नहीं कर सकते। तो वो कहने लगे महाराज किसके घर में बेटी ब्याही है, जरा बताओ किसके घर में कहाँ ब्याही है। उन्होंने कहा महाराज नंद बाबा के लाला के ताई बेटी ब्याही है। पहले तो ऐसी सुन के रह गए कि शायद होगी किसी गांव में होंगे, ब्याही होगी बेटी। तो पूछने लगे बाबा कौन सो घर है, कहाँ रहती है। ब्रजदास जी बोले अरे जो नंद बाबा नंद भवन की जो महल है, जो अटारी है, उन्हीं के घर में मेरी बेटी ब्याही है। बोले कौन, बेटी का नाम क्या है? बोले राधा रानी। तब वो बोले महाराज भक्ति को प्रणाम करने लगे, धन्य है आपकी भक्ति, राधा रानी को बेटी मानते हैं तो ठाकुर जी को अपना दामाद मानते हैं। तो कहा नंदगांव में बेटी ब्याही है, इसलिए हम यहाँ का जलपान भी नहीं कर सकते। आप तो भोजन की बात कर रहे हैं, जलपान भी नहीं किया वहां से। और जैसे वहां से जाने लगे, तपती दोपहरी का समय हो गया, जेठ का महीना चल रहा था। बूढ़ा शरीर है ब्रजदास जी का भी। अब नंदगांव से जैसे चल के आए, अब एक एक कदम इनको उठा के चलना भारी पड़ने लगा। इनको लग रहा है कि एक क्षण और यदि मैं ऐसी चलूंगा तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। प्यास के कारण कंठ सूख रहा है, ऊपर से सूर्य नारायण भगवान इतने तप रहे हैं, अब करें तो क्या करें। नंद गांव में रास्ते में एक पेड़ लगा था, उस पेड़ के नीचे जाके ब्रजदास जी बैठ गए और बैठकर मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे लाडली जू, हो सकता है मेरा आपको ही आखिरी प्रणाम हो गए, क्योंकि अब मुझे लग नहीं रहा कि मेरी देह में प्राण रुक पाएंगे, तो मेरो जी प्रणाम स्वीकार कीजियो, शायद मेरो जी आखिरी प्रणाम होगो। इतना कहकर ब्रजदास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब जैन जी वहां गिर पड़े महाराज, ठाकुर जी पर नहीं रहा गया। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना अटारी पे राधा रानी के पास। और जब राधा रानी के पास में पहुंचे तो उस समय दोपहरी में 1:30 बजे राधा रानी के भोग का समय था। तो राधा रानी का भोग आया हुआ था, तो राधा रानी भोग पाने के लिए बैठी रही थी। इतने में ठाकुर जी जाकर कहने लगे, हे लाडली जू, यहाँ 56 प्रकार के भोग में मस्त हो रही आप, वहां नंदगांव की गैल में पड़ो तुम्हारो बाप। ठाकुर जी कहने लगे यहाँ 56 प्रकार का भोग पाके आप मस्त हो रही हो, आनंद ले रही हो, और वहां नंदगांव की गैल में तुम्हारा बाप पड़ो है, तुम्हारे पिताजी पड़े हैं। राधा रानी मुस्कुराने लगी, कैसी बात कर रहे हो श्याम सुंदर, कौन से पिताजी पड़े हैं? ठाकुर जी बोले आपको बिल्कुल सुधना है। अरे वो ब्रजदास जी जो आपको बेटी मानते हैं, वो किसी गांव काम से नंदगांव गए थे और लौट के आते समय उनको देरी हो गई, दोपहरी का समय है, सुबह से दोपहर हो गई, जलपान भी नहीं किया, मूर्छित होकर भूख प्यास के कारण मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। जैसे राधा रानी ने सुना महाराज जो 56 प्रकार का भोग आया था, उस थाली को वैसे ही अपनी चुनरी से ढका और चुनरी उस भोजन को लेकर पहुंच गई राधा रानी। और पहुंचकर राधा रानी ने ब्रजदास जी की बेटी रतिया का रूप बना लिया। रतिया का रूप बनाकर जहां मूर्छित अवस्था में ब्रजदास जी पड़े थे, वहां जाकर पहुंच गई।
और जाकर बोली पिताजी पिताजी। जैसी आवाज लगाई पानी ऊपर जल छिटका, मूर्छा टूटी ब्रजदास जी की और कहने लगी पिताजी मैंने तो आपसे सुबह ही कहा था कि भोजन करके जाना, आप भोजन करके नहीं आए। अब देखो स्थिति कैसी हो गई है। ब्रजदास जी बोले अरे बेटी तूने बढ़िया किया जो तू आ गई, आज तू नहीं आती तो तेरे पिता के तो प्राण ही निकल जाते। अब राधा रानी बोली अब ज्यादा बातें मत करो, मैं भोजन लेकर आई हूँ, भोजन पालो। और हाँ मैं जा रही हूँ, आप ये भोजन पाने के बाद आप आराम से आ जाना। ब्रजदास जी बोले थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी साथ में ही चलूंगा। राधा रानी बोली नहीं महाराज। बोले पिताजी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, घर पे मेहमान आए हुए हैं इसलिए मुझे जल्दी जाना है। अब घर पे मेहमान कौन से आए? श्याम सुंदर आए हैं ना नंदगांव से संदेशा लेके, जो कह रही घर पर मेहमान आए हैं मुझे जल्दी जाना है। राधा रानी वहां से आ गई। अब भोजन इत्यादि करके जब थोड़ी शीतलता हुई तो ब्रजदास जी वहां से उठकर जिन पात्रों में राधा रानी भोजन लेकर गई थी उन पात्रों को लिया और अपने घर आ गई। अपने घर आकर अपनी बेटी से बोले रतिया आज तो बेटा देखते ने अपने पिताजी के प्राण बचा लिए, आज तू समय पर भोजन लेके ना जाती तो तेरे पिताजी के तो प्राण निकल जाते। रतिया कहने लगी पिताजी क्या कह रहे हैं, मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो घर में थी। अरे तू क्यों हंसी कर रही है, तू ही तो आई थी मेरे लिए भोजन लेके, मैं तो मूर्छित पड़ा हुआ था। रतिया बोली पिताजी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर में ही थी। ब्रजदास जी बोले हाथ पैर कांपने लगे कि यदि रतिया नहीं गई तो कहीं मेरी दूसरी बेटी तो नहीं पहुंची। बोली रतिया तू सच बोल, मेरी सौगंध खा, तू नहीं आई थी। रतिया बोली पिताजी आपकी सौगंध में सच कहती हूँ मैं नहीं आई थी। अब जैसे ही अब सुध आई कि जो बर्तनों में भोजन लेके गई थी उन बर्तनों को जैसे ही खोला और ब्रजदास जी ने जैसे उन बर्तनों को देखा, बिना सोचे समझे महल की अटारी चलने लगे श्री जी की और जाकर पुजारी लोगों को वो बर्तन दिखाए कि ये बर्तन क्या महल के बर्तन तो नहीं है। गोसाइयों ने जैसे वो बर्तन देखे तो बोले कि ये तो राधा रानी के राजभोग के बर्तन हैं, राजभोग के पात्र हैं, ये आपके पास कहां से आ गए। जैसे सुना कि राजभोग के पात्र हैं, मानो ब्रजदास जी के तो पैरों तले की धरती फिसलने लगी, बर्तन हाथ से छूट गए और आंखों से अश्रु बहने लगे और कहने लगे आज मेरे कारण मेरी बेटी को इतना कष्ट हुआ, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हुई, इस तपती हुई दोपहरी में मेरी बेटी को वहां तक आना पड़ा, मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, इतनी तकलीफ हुई। महाराज जैसे ही सुना ब्रजदास जी राधा रानी के चरणों में लेट गए, प्रार्थना करने लगे हे लाडली जू मुझको क्षमा कर दो, मेरे कारण आपको इतने दूर तक तपती हुई दोपहरी में आना पड़ा। महाराज विचार करो, यदि ऐसा प्रेम ऐसा भाव हमारे हृदय में आ जाए तो क्या राधा रानी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या स्वामी जो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन हमारे हृदय में कभी ऐसा भाव नहीं आता, कभी ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता कि स्वामी जो हमारे ऊपर कृपा करें। कभी हम राधा रानी के सामने जाकर ऐसा अनुग्रह ही नहीं करते कि आप हमारे ऊपर करुणा करो, क्योंकि हमें घर परिवार संसार की माया से ही फुर्सत नहीं है जो हम उनका प्रेम उनसे मांगे। व्यक्ति यदि एक बार कह देता है हे स्वामिनी जी मैं आपका हूं, राधा रानी एक बार कहने पर ही मान लेती है कि आज से अभी मेरा है, इसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। लेकिन हम कभी प्रभु से नहीं कहते, श्री जी से नहीं कहते कि स्वामी जी आप हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमें अपना बना लो। जिस दिन राधा रानी ने हमें अपना बना लिया उस दिन महाराज
ये दुनिया वालों को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार करुणामयी सरकार यदि कृपा कर दे। बोलिए राधा रानी युगल सरकार की। श्री हरिओम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा वर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा वर यहाँ पालो। यही है वो द्वार राधा रानी का, सच्चा है दरबार राधा रानी का। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा वर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा वर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा वर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा वर यहाँ पालो। यही है वो द्वार राधे रानी का, सच्चा दरबार राधे रानी का। यही है वो द्वार राधा रानी का, सच्चा है दरबार राधा रानी का। जय हो। राधा रानी की जय हो। और कहा सच्चे मन से जो भी के सच्चे मन से जो भी इनके चरणों में आ जाएगा। चरणों में आ जाएगा, चरणों में आ जाएगा। पाप कटेंगे उसके बरसाने जो जाएगा। बरसाने जो जाएगा, बरसाने जो जाएगा। राधे के दर्शन कर लो, तुम झोली अपनी भर लो। राधे के दर्शन कर लो, तुम झोली अपनी भर लो। राधे के दर्शन कर लो, तुम झोली अपनी भर लो। राधे का दर्शन कर लो, तुम झोली अपनी भर लो। यही है वो द्वार राधे रानी का, सच्चा है दरबार राधे रानी का। यही है वो द्वार राधे रानी का, सच्चा है दरबार राधे रानी का। फूल बरसाने वाली की जय हो। यही है वो ज्योत जिसका जग में उजाला है। जग में उजाला है, जग में उजाला है। यही है वो ज्योत जिसका जग में उजाला है। जग में उजाला है, जग में उजाला है। भूलों को राह दिखाए राधे जी का द्वारा है। राधे जी का द्वारा है, राधे जी का द्वारा है।
मन की मुरादें पालो, गुणगान इनका गालो। मन की मुरादें पालो, गुणगान इनका गालो। हे मन की मुरादें पालो, गुणगान इनका गालो। मन की मुरादें पालो, गुणगान इनका गालो। यही है वकार राधा रानी का, सच्चा है दरबार श्यामा प्यारी का। यही है दरबार राधे रानी का, सच्चा है दरबार रानी का। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा भर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा भर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा भर यहाँ पालो। सर को यहाँ झुका लो, मुँह मांगा भर यहाँ पालो। यही है मुबार राधा रानी का, सच्चा है दरबार राधे रानी का। यही है दरबार राधे रानी का, सच्चा है दरबार राधे रानी का। एक बार आप सभी भी प्रेम प्रति राधे राधे जय राधे 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 और इसी नाम को आप सभी हम लेते हो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा। जय राधे 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 जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कहते हैं महाराज राधा रानी का एक दरबार ऐसा है कि जहां कैसे भी व्यक्ति पहुंच जाए, राधा रानी उसके ऊपर कृपा करती है, करुणा करती है। तो यहाँ ठाकुर जी की राधा रानी से भेंट हुई, इंद्रप्रस्थ यज्ञ पूर्ण हुआ, समस्त ब्रजवासी लौट कर गए। आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसे भक्त की कथा सुनाइए जिसके ऊपर प्रभु ने करुणा की हो, कृपा की हो। कोई ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। यहाँ सुदामा जी ने नहीं कहा कि मेरे मित्र कन्हैया हैं, यहाँ कन्हैया ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा थे। भगवान की सुदामा जी से मित्रता अवंतिकापुरी में हुई थी, जब भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, 4 छोटे छोटे इनके घर में बच्चे। गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, लेकिन जीवन कैसा है, नित्य प्रति निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करते। देखो जीवन में गरीबी 2 प्रकार की होती है, एक तो त्याग की गरीबी होती है और दूसरी कर्म की गरीबी होती है। सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है ना, वो त्याग की गरीबी है। जब अवंतिकापुरी में
विद्या अध्ययन कर रहे थे कृष्ण और सुदामा। उस समय एक बार ऋषि दुर्वासा जी गुरु माता के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु माता के पास आकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। गुरु माता ने कहा, महाराज आश्रम में कुछ भी नहीं है भिक्षा देने के लिए, बल्कि आश्रम में थोड़े से चने रखे हुए थे, फिर भी झूठ बोल दिया कि आश्रम में कुछ भी नहीं है। थोड़ी दूरी पर जाकर दुर्वासा जी विचार करने लगे कि इतना बड़ा आश्रम है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े आश्रम में कुछ हो ना। और जब दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा तो कुछ चने रखे हुए हैं। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि इतने बड़े संत की पत्नी होने के बाद भी मुझसे झूठ बोल दिया। क्रोध में आकर उन चनों में श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा। श्राप दे दिया, दरिद्र हो जाएगा। जब श्राप दे रहे थे तो वही पीछे खड़े खड़े सुदामा जी सुन रहे थे। जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे वन में, तो गुरु माता ने वही चने दिए। कहा, रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। जैसे ही वो चने दिए, सुदामा जी ने तुरंत छीनकर अपने पास में रख ली। आज जंगल में जब लकड़ी बीनने के लिए पहुंचे तो आज सुदामा जी का मन लकड़ी बीनने में नहीं है। सुदामा जी को लग रहा है कि कहीं हमारो कन्हैया इन चनों को ना मांग ले। थोड़ी सी दूरी पर सुदामा जी गए और अवसर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। थोड़ी सी दूरी पर जाकर चारों तरफ देखा कि कोई नहीं देख रहा है। सारे चने सुदामा जी ने अकेले ने खा लिए। जब सारे चने सुदामा अकेले ने खा लिए, थोड़ी देर में ठाकुर जी ने बोला, सुदामा वो चने कहाँ हैं जो गुरु माता ने दिए थे? मुझे भूख लगी है, थोड़े से चने दे दो। सुदामा जी बोले, कन्हैया देख, मोको बड़ी भूख लगी थी तो मैंने सारे चने अकेले नहीं खा लिए। इतने में ठाकुर जी ने जब नेत्र बंद किए और सारा दृश्य प्रभु के सामने आ गया, ठाकुर जी बोले, सुदामा मुझे निर्धन होने से बचाया तुमने, दुर्वासा जी के श्राप से बचाने के लिए सारे चने तुमने अकेले ने खा लिए। मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम 7 जन्म लेकर आओगे, मैं 7 जन्म ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो महाराज, मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी। आज जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने त्याग किया है। यदि उन चनों को कन्हैया खाते तो दुर्वासा जी का श्राप कन्हैया को भी लग जाता। तो आज उस श्राप को अपने ऊपर लिया है सुदामा जी ने, और श्राप को अपने ऊपर लेकर त्याग की गरीबी को जीवन में अपनाया। तो जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। इसीलिए कहते हैं कि मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी मित्रता हो। वास्तव में मित्रता का भाव क्या है? सच्चा मित्र है कौन? सच्चा मित्र वही है कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे, जो गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर आपको ले जाए। जीवन में वही सच्चा मित्र है। वरना आजकल लोग मित्रता के नाम पर दुश्मनी निकालते हैं। ऊपर से आपके मुख पर मीठे मीठे बनेंगे और पीछे से आपके शत्रुओं से ही जाकर आपकी बुराई करेंगे। आजकल की ऐसी मित्रता है। तो वो सच्चा मित्र नहीं है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। उसको मत मानना कि मेरा सच्चा यार है, सच्चा दोस्त है।
सच्चा दोस्त तो वही है, सच्चा मित्र तो वही है जो आपको गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले जाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए। वही जीवन में सच्चा मित्र है। तो आज मित्रता कृष्ण सुदामा के जैसी हो। सुदामा जी के घर में 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता। 4-4 बच्चे हैं घर में। 4 घरों में सुदामा जी का नियम है, मांगने के लिए जाते हैं, 5 भी घर में नहीं जाते। 4 घर में जो भिक्षा मिल आए सो ले आते। आज सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए गए तो एक घर में थोड़े तंदुल सुदामा जी को भिक्षा में मिले। उन तंदुलों को लेकर सुदामा जी आ रहे थे। दुबला पतला सुदामा जी का शरीर, पैर फिसल गया, गिर गए। और जब सुदामा जी गिर गए तो वो सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। उसी मिट्टी की पोटली बांध कर सुदामा जी ने रख लिया और घर में जाकर सुशीला से बोले, देवी इसमें कुछ दान रखा हुआ है, इसके 2 हिस्से कर लो, एक हमारे लिए और एक हमारे द्वारिकाधीश के लिए, भगवान के लिए भोग लगा दो। जब सुशीला ने उस पोटली को खोला तो उसमें देखा कि थोड़े से ही तंदुल थे, बाकी मिट्टी भरी हुई है। सुशीला बोली, स्वामी ये दूसरा हिस्सा भी आप अपने द्वारिकाधीश को ही, भगवान को ही भोग लगा दो। आज दोनों पति पत्नी ने जितने तंदुल के दाने मिले जाकर तुलसी दल लिया और भगवान के सामने जाकर भोग लगा दिया। जब भगवान को भोग लगाया उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। 56 प्रकार का भोजन प्रभु के सामने रखा है। आज प्रभु ने एक निवाला तोड़ा मुख में नहीं दिया और वहीं छोड़ दिया। रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। रुक्मणी जी बोली, अभी तो आपने कुछ पाया ही नहीं, इतने में ही कैसे आपका पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा को देखो, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। छोटे छोटे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा दान मिला, उसका भी मुझे भोग लगा दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया। ठाकुर जी से रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आप सुदामा जी को कुछ वैभव क्यों नहीं दे देते, कुछ दान दे दीजिए। भगवान ने कहा सबसे बड़ी बात तो यही है, सुदामा कभी कुछ मांगता ही नहीं। सुदामा जी का नियम था भगवान के पास जाते और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते कि हे नाथ, मेरी जन्म जन्म की मांगने की आदत है आपसे, यदि मैं गलती से आपसे कुछ मांग भी लूं तो आप मुझे देना मत। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। मैंने गलती से आपसे कभी मांग लिया और आपने मुझे दे दिया तो फिर मैं आपका भक्त नहीं कहलाऊंगा, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा कि दिन भर भजन किया और शाम को मांग कर आ गए। इसलिए प्रभु आप मुझे कुछ देना मत। भगवान से नित्य कहते सुदामा जी कि कुछ आप मुझे देना मत। रुक्मणी जी बोली, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, आप उनको देकर तो देखिए, कुछ वैभव दीजिए उनको। भगवान बोले, भरोसा नहीं होता तो जाके परीक्षा ले लो, तुम देकर देख लो। रुक्मणी जी बोली, मैं जाऊंगी। आज भोर की बेला हुई, सुदामा और सुशीला दोनों मिलके जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए। और जब दोनों लकड़ी बीनने के लिए गए, आगे आगे सुदामा जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सुशीला जा रही हैं। लक्ष्मी जी गई और जाकर अपनी माया के द्वारा एक सोने से भरी पोटली को, जिस मार्ग से सुदामा जी जा रहे थे उस मार्ग पर लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी जी ने जाकर रख दिया। अब जैसे ही आगे आगे सुदामा जी जा रहे, पीछे पीछे सुशीला आ रही है।
सुदामा जी चलते जा रहे थे। सुदामा जी ने जैसे देखा कि रास्ते में सोने से भरी एक पोटली पड़ी हुई है, सुदामा जी को लगा कि पीछे सुशीला आ रही है, नारी है, कहीं ये धन देखकर भावना बदल जाए, पता नहीं किसका धन पड़ा होगा, बेचारा परेशान हो रहा होगा। तो सुदामा जी क्या करने लगे, मिट्टी उठाकर उस पोटली के ऊपर मिट्टी डालने लगे कि ढक जाए, सुशीला की नजर ना पड़े इसके ऊपर। और जैसी मिट्टी डालने लगे उस सोने के ऊपर, पीछे से सुशीला जी आई और आकर बोली, स्वामी आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? चलो हमें देरी हो रही है, लकड़ी बीनकर घर लौटना है। जैसी सुशीला ने कहा, सुदामा जी के कान खड़े हो गए, तुरंत कहने लगे, देवी मैं मानता था कि मैं भजन करता हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि वास्तव में भजन तो तुम करती हो, दूसरे का धन, मुझे तो धन दिखाई दिया इसलिए मिट्टी डाल रहा था, पर धन है तुम्हारे भजन का प्रभाव, तुम्हारे भजन का बल धन है कि दूसरे का सोना तुम्हें मिट्टी के बराबर दिखाई दिया, कि जो हमारा नहीं है तो वो मिट्टी के समान ही है, तो धन है तुम्हारा भजन। जीवन में धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास खूब घर है, अटारी है, महल है, रुपया है, पैसा है, वो धनवान व्यक्ति नहीं है। जीवन में सच्चा धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास संतुष्टि का धन है, और जिसके पास संतुष्टि का धन नहीं है, उसके पास तो कितना भी आ जाए उसको मन में कभी शांति नहीं मिलेगी। धैर्यता का धन, संतुष्टि का धन जिसको मिल गया, वो संसार में सबसे बड़ा धैर्यवान व्यक्ति है, सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि सच्चा सुख जीवन में वही है। आपके गले में पहनने के लिए सोने की चैन होवे या ना होवे, पर घर में सोने के लिए आपको शांति से नींद आ जाए, वही जीवन में सच्चा सुख है। गले में खूब सोना चांदी पहन रखा है, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही सब नींद नहीं है, तो वो जीवन में सुख नहीं है। आप भली आधी रोटी अपने घर में खाते हैं, लेकिन इस रात्रि में आप शांति से विश्राम करते हैं, शांति से यदि सो रहे हैं, नींद आ रही है, तो समझो कि आप सबसे बड़े सुखी व्यक्ति हैं, वही सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। तो आज लक्ष्मी जी ने परीक्षा ली, लौट कर चली गई। कहा, प्रभु आपने सच कहा था, मैंने देख लिया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दोनों लौट कर आ गए। आज क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे सुशीला के पास में आए, बोले माँ भूख लगी है, भोजन दे दे, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। सुशीला ने जैसे बच्चों को भूख में रोते हुए देखा, सुशीला गई और आग के वृक्ष में से दूध निकाल कर लाई। जो आग के वृक्ष का दूध होता है वो विषैला होता है। आग के वृक्ष में से दूध निकाल कर लाई, लाकर 4 पात्रों में रख दिया और कहा, बेटा पहले एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, फिर इस दूध को पी लेना। बालक कहने लगे, माँ भूख लगी है, पहले दूध पी लेने दे, दूध पी के मर थोड़ी ना रहे हैं, फिर बाद में तेरे हृदय से लग जाएंगे। सुशीला जानती हैं कि बच्चे इस दूध को पिएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। लेकिन रोज भूख में मरते हैं, विलाप करते हैं, वो देखा नहीं जाता। सुदामा जी आ गए इतने में, बोले देवी ये दूध कहाँ से लेकर आई? झूठ नहीं बोलती। कह दिया, स्वामी आग के वृक्ष का दूध है। सुदामा जी ने सारा दूध फेंक दिया और बोले, पागल हो गई हो, आग के वृक्ष का दूध बच्चों को पिलाओगी, बच्चे मर जाएंगे। सुशीला बोली, स्वामी अभी कहाँ बच्चे जीवित हैं, अभी भी तो मर ही रहे हैं भूख में। रोज रोज बच्चे भूख में मरते हैं, रोते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। एक बार मर जाएंगे तो उस पीड़ा को, उस कष्ट को मैं सहन कर लूंगी, लेकिन रोज रोज बच्चों को मैं मरता हुआ नहीं देख सकती। आज भी महाराज सुदामा जी को भगवान से शिकायत नहीं है।
आज भी अपनी ही पत्नी को समझा रहे हैं। कहा देवी क्यों चिंता करती हो? यदि हमें इस परिस्थिति में देखकर भगवान को सुख मिलता है तो उनकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि भक्त कभी नहीं चाहता कि मुझे सुख मिले, भक्त हमेशा चाहता है कि मेरे प्रभु को सुख मिले। सुशीला से कह रहे हैं देवी क्यों चिंता करती हो? यदि इस स्थिति में देखकर भगवान को प्रसन्नता मिल रही है, भगवान को सुख मिल रहा है, तो प्रभु की प्रसन्नता में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। समझा दिया सुशीला को। लेकिन भगवान भी कब तक अपने भक्तों को दुखी देखे? भगवान पर आज नहीं रहा गया। एक साधु का रूप बनाकर प्रभु आए और साधु का रूप बनाकर आकर आवाज लगाने लगे भिक्षाम देहि। सुशीला घर से बाहर गई और कहने लगी महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, गरीबी का सुर तक फैला हुआ है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। संत कहने लगे देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश है। सुशीला बोली मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही संत वहां से चले गए इतना कहकर। और जैसे सुदामा जी आए, सुशीला आज सुदामा जी के निकट पहुंची और बोली स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश का नाम सुनकर हृदय भराया सुदामा जी का और बोले हाँ देवी मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला जी बोली मैं ये नहीं कहती कि आप उनके पास कुछ मांगने के लिए जाइए, पर सच बताओ कभी आपका मन नहीं करता उनके दर्शन करने का? सुदामा जी ने कहा देवी जिसका मित्र द्वारिका नाथ के जैसा हो कैसे मन नहीं करेगा। दर्शन को नैना तपे बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण। उनसे मिलने को हृदय तरसता है, उनको देखने को नेत्र तरसते हैं, लेकिन क्या करें हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। हम इस झोपड़ी के राजा हैं और वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है, इसलिए हमारा और उसका कोई मेल नहीं है। सुशीला ने कहा मैंने सुना है कि वो बड़े करुणा निधान हैं, बड़े कृपा करने वाले हैं। एक बार आप उनके दर्शन करने के लिए जाइए। 4 घरों में सुशीला गई, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई और एक पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दिया और कहा कि आप जाइए। जैसे ही कहा कि आप जाइए, आज सुदामा जी जा रहे हैं। थोड़ी दूर सुदामा जी निकले और जब थोड़ी दूर पर सुदामा जी पहुंचे तो देखा चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां पर जाएं, किस ओर जाएं। अब जैसे बीच जंगल में सुदामा जी पहुंचे, रास्ता तो पता नहीं है कि कहां जाएं, किस ओर द्वारिकापुरी है। बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ मैं नहीं जानता कि वो कौन सा मार्ग है जो आपकी ओर आता है, पर आप तो जानते हैं कि वो कौन सा मार्ग है जो मेरी ओर आता है। यदि मैं आप तक नहीं आ सकता तो आप कृपा करके मुझ तक आ जाइए। रोते रोते सुदामा जी की नींद लग गई। भगवान ने अपनी माया को आदेश किया, अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। और जब द्वारिकापुरी के बगीचों में बुलाया, सुदामा जी की नींद खुली तो देखा कि बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? सब कहने लगे कि ये द्वारिकापुरी है। पता करके भगवान के मुख्य द्वार पर सुदामा जी पहुंचे
द्वारपालों से कहने लगे, भैया हमें द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने कहा कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, यदि भगवान विश्राम के लिए नहीं गए होंगे तो हम अभी आज्ञा लेकर आते हैं। द्वारपाल भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु एक विप्र देवता आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, भैया द्वारपालों को कि विप्र देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता कब से पड़ने लग गई? उनके लिए तो मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। द्वारपाल कहने लगे, प्रभु उनका रूप बिल्कुल अलग है। शीश पगाना झगा तन पे अरु जान कोए ही वसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाहो पासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बल गिरयो पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी का नाम सुनते ही प्रभु दौड़ पड़े। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने सुना कि सुदामा जी आए हैं, नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। द्वार पर प्रभु पहुंचे, सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, अंदर लेकर आए, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। रुक्मणी जी से कहा कि देवी जल लेकर आओ, हमें विप्र देवता के चरणों को धोना है। रुक्मणी जी जल लेकर नहीं आ पाई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। जल लेकर नहीं आ पाई रुक्मणी जी, इतना रोए। ठाकुर जी अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया, आपस में बिठाया, भोजन इत्यादि किए, फिर विवाह की वार्तालाप चली। रुक्मणी इत्यादि रानियों से भेंट करवाई प्रभु ने सुदामा जी से। फिर सुदामा जी से पूछने लगे, देवी, ठाकुर जी ने कहा, सुदामा भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है। और जैसे ही भेंट की बात आई तो जो तंदुल, जो चावल सुदामा जी लेकर आए थे, उन तंदुलों को सुदामा जी छिपाने लगे। और जैसे ही छिपाने लगे तो उस पोटरी को ठाकुर जी ने छीन लिया। और जब उस पोटरी को खोला तो उसमें तंदुल थे। तंदुलों को देखकर प्रभु भाव विभोर हो गए। आज भगवान ने पहली मुट्ठी चावल लिए और भोग लगाया, पृथ्वी लोक का राज प्रभु ने सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए प्रभु ने भोग लगाया, स्वर्ग का सुख सुदामा जी को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी तंदुल लेकर भोग लगाने ही वाले थे, बैकुंठ सुदामा जी को दान में देने वाले थे।
इतने में रुक्मणी जी आई और हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया प्रभु का और इशारे से बोली, प्रभु इतने दयाल मत बनो, याद करो वो भी विप्र देवता ही थे जिन्होंने आपकी छाती में चरण का प्रहार किया था। भगवान बोले, रुक्मणी तुम भी ना भूलो, वो भी विप्र देवता ही थे जो तुम्हारे विवाह की पत्रिका लेकर यहाँ पर आए थे। तुम दुष्टों को देती, पापियों को देती, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता। सुतधारा और लक्ष्मी पापी हूं के होए, लेकिन आज तुम भक्त और भगवान के बीच में आ रही हो। इतने में रुक्मणी जी ने भाव बदल दिया, कहा प्रभु सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे, कुछ प्रसाद हम सभी को भी मिलना चाहिए। फिर उन बचे हुए तंदुलों में भगवान ने वरदान दिया कि जिनके यहाँ भी सुदामा जी के तंदुल के प्रसाद रहेंगे, उनके यहाँ कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, उसके घर में कभी दरिद्रता निवास नहीं कर सकती, जिसके घर में सुदामा जी के यहाँ के तंदुल प्रसाद ही रहेगी। वरदान दिया। फिर कुछ दिन सुदामा जी रहे द्वारिकापुरी में। फिर कुछ दिन बाद जब द्वारिकापुरी से गए तो देखा कि जहां पर एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी, वहां आज बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा, ये मेरा प्रसाद है आपके लिए, कुछ दिन सुखों को भोगो। तो ऐसे भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की, करुणा की सुदामा जी के ऊपर। फिर एक दिन भगवान अपने सभी पुत्रों को बिठाकर उपदेश कर रहे थे कि बेटा, कभी आप यदि मेरा अपमान कर दोगे तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन कभी गलती से किसी संत का अपराध यदि आपने कर दिया तो मैं उसको क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अपने सभी पुत्रों को भगवान उपदेश कर रहे थे। कुछ समय बाद चौमासे के दिन आए। चौमासे के दिनों में द्वारिकापुरी में कुछ संत निवास करने के लिए आए। तो आज भगवान के पुत्र विचार करने लगे कि पिताजी संतों की बड़ी महिमा गाया करते हैं, क्यों ना जाकर परीक्षा लेते हैं। तो सत्यभामा जी का एक पुत्र था जो कन्या की तरह दिखता था। उसके पेट से कड़ाई बांध दी और उसको साड़ी पहना दिया। साड़ी पहनाकर संतों के पास ले गए और बोले, महाराज, हमारी बहू के गर्भ से बेटा जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी? संतों ने श्राप दे दिया, किसके गर्भ से ना बेटा जन्म लेगा ना ही बेटी जन्म लेगी। इनके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम्हारे वंश का विनाश होगा। श्राप दे दिया। जब लौट कर आए और उस साड़ी को खोला तो वो कड़ाई मूसल बन चुकी थी। डर के कारण उस मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। उसमें से एक कील एक मछली ने निगल ली और उसी मूसल के प्रभाव से समुद्र के किनारे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। एक दिन भगवान के सभी पुत्र खेलते खेलते समुद्र के किनारे पहुंचे और वही एरका नाम की घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। तो ऐसे भगवान के सभी पुत्र मारे गए। एक बहेलिया समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया। जब मछली पकड़ने के लिए गया तो एक मछली को उसने पकड़ा और जब लेकर आया उस मछली को काटा तो एक कील निकली। उस कील के द्वारा एक तीर बनाया और उस तीर को लेकर शिकार खेलने के लिए पहुंचा। और जब शिकार खेलने के लिए गया तो आज एक बगीचे में ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं और उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान ने कहा, उद्धव, मेरे जाने के बाद धर्म संतों और विप्रों की शरण में जाएगा।
भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे थे। इतने में वो बहेलिया आया तो भगवान लेटे हुए थे, नील वर्ण था प्रभु का। तो बहेलिए को दूर से भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा ऐसे दिखाई दिया कि मानो किसी हिरण की आंख हो गई, और हिरण की आंख जानकर उस बहेलिए ने जैसे तीर चलाया वो तीर आकर भगवान के अंगूठे में लग गया। और जब वो पास में आया बहेलिया, आकर देखा कि प्रभु लेटे हुए हैं, तो क्षमा मांगने लगा कि अपराध हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, मैंने तो हिरण जान के तीर चलाया था, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। तब भगवान ने कहा कि देखो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, आपका एक कर्ज था मेरे ऊपर, आज जाते जाते मैंने वो कर्ज भी चुका दिया। ये जो बहेलिया था ये पूर्व के जन्म में बाली था और राम जी ने छिपकर तीर चलाया था। तो प्रभु बोले तेरा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ चुका था, आज तूने भी मुझे तीर मार दिया तो तेरा कर्ज चुका दिया आज मैंने। फिर उसी समय सभी के देखते देखते भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वही तेज जाकर श्रीमद् भागवत कथा में व्याप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं ये पोथी कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये पोथी साक्षात भगवान का वांग्मय रूप है, बाल स्वरूप है प्रभु का। तो मानो भगवान हमें कभी छोड़कर गए ही नहीं, भगवान सत्य रूप में आज भी हम सबके साथ में विराजित हैं। शब्दों के स्वरूप में प्रभु आज भी हम सबके बीच में विराजित हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने फिर राजा परीक्षित को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन श्रवण कराया, फिर कलयुग के दोषों की कथा श्रवण कराई। किस कलयुग में दोष ही दोष भरे हुए हैं, लेकिन केवल मात्र इस कलयुग में एक ही अच्छा गुण है, जिस एक गुण के कारण भगवान ने इसको अपनी शरण दी। और युगों में जब व्यक्ति जाता, सतयुग में व्यक्ति जब जाता था भगवान को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष लाख वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान कहीं कृपा करते थे, अनुग्रह करते थे। त्रेता युग में जब व्यक्ति जाता था तो ध्यान लगाना पड़ता था, तब जाके भगवान की कृपा होती थी। और जब द्वापर युग में व्यक्ति जाता था तो समाधिस्थ होना पड़ता था, समाधि लगानी पड़ती थी, तब जाकर भगवान उसके ऊपर कृपा करते थे। लेकिन इस कलयुग में अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन केवल मात्र इस कलयुग में एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण भगवान ने इसको अपनी शरण दी। वो कलयुग का गुण है हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। एक कलयुग में सबसे अच्छा गुण है कि ना आपको समाधि लगानी, ना तपस्या करनी, ना ध्यान लगाना। एक कलयुग का प्रभाव है कि आप केवल मात्र हरि का नाम गाते चलो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल मात्र यहाँ पर आप जिह्वा से भगवान के नाम का सुमरण करते चलो, प्रभु के नाम को गाते चलो, इसी से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, इसी से ही भगवान कृपा कर देंगे। एक कलयुग में सबसे अच्छा गुण है। आजकल लोग कहते हैं कि भैया कलयुग में कहाँ भजन होता है, सब कहते हैं कलयुग में भजन नहीं होता, लेकिन हम कहें शास्त्र कहता है कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं होगा। एक कलयुग ही ऐसा है जो अति शीघ्र भगवान की भक्ति प्रदान कर देता है। एक कलयुग ही ऐसा युग है जो अति शीघ्र भगवान के साक्षात्कार करा देता है। और युगों में इतनी आसानी से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आज जिस कलयुग में हम आए हैं ना, स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें कलयुग में मनुष्य का रूप धारण करने के लिए मिल जाए, जिससे मनुष्य का रूप बना के हम भगवान का भजन कर लें और भजन करके इस 84 के बंधन से
इस जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाए। तो स्वयं स्वर्ग की देवी देवता भी विचार करते हैं कि हमें कलयुग में मनुष्य का जन्म मिल जाए। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, वो भी कलिकाल में, कलयुग में, जहां पर केवल मात्र भगवान का नाम सुमरन करने से ही व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। और इस कथा का मूल उद्देश्य ही महाराज यही है कि आप किसी भी स्थिति में रहो, कैसे भी रहो, बस भगवान का नाम ना भूलो। आज इस भारत में रहकर लोग भगवान का भजन नहीं कर पाते, लेकिन कई बार देखो विदेशों में वो विदेशी लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। वो विदेशी लोग वृंदावन में आके हम दिन भर में एक माला जप नहीं कर पाते, वो 16-16 माला जप करते हैं, 64-64 माला का जप करते हैं, और हम एक माला का जप नहीं कर पाते। केवल जो समय निकल रहा है हमारे हाथों से, केवल यही समय है। ये मानो जो समय गया सो गया, ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बरसों बीत गए इन डालियों को सूखे पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। तो जो समय हमारे सामने निकल रहा है वो समय मानो छूट रहा है, हाथ से आने वाला नहीं है। इस संसार में सबसे कीमती कोई चीज है, सबसे अनमोल कोई वस्तु है, तो वो केवल मात्र व्यक्ति का समय है। और इस समय यदि संसार के पीछे बर्बाद कर दिया तो अंत में रोने के अलावा कुछ भी हमारे पास में नहीं बचेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी रहो, बस जिह्वा से प्रभु का नाम सुमरण करते चलो, मुख से भगवान का नाम लेते चलो। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो हमें भव सागर से पार कर देगा। तो कलयुग के दोषों की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन आज 7वां दिन है और कुछ ही देर में तक्षप आने वाला है, तुम्हें अब डर नहीं लग रहा, भय नहीं लग रहा? परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे किस बात का भय? तक्षप आएगा, आकर मुझे थोड़ी ना डसेगा, तक्षप तो आकर मेरे शरीर को स्पर्श करेगा और मैं तो आत्मा हूं। सुखदेव जी बोले, बस मैं यही सुनना चाहता था कि तुम्हारी हृदय में जो मृत्यु का डर है वो मृत्यु का डर मिट जाए, वो मृत्यु का भय मिट जाए, मैं बस यही चाहता था। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक तक्षप नहीं आएगा। पहले मुझे विदाई दो, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा मेरे जाने के बाद ही यहाँ पर तक्षप आएगा। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से विदाई मांगी, राजा परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। बोले, गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है आपको, लेकिन मेरे पास अभी भी यदि कुछ बचा है तो जितने जो पल है, जितने जो क्षण है मेरे जो बचे हुए हैं 7 दिन में पूरे होने में, उस समय मेरा बचा हुआ है। और उतने समय में मैं विदाई स्वरूप में अपना हृदय ही आपको समर्पित करता हूं। ये महाराज नियम होता है। वैसे संसार में कई यज्ञ बताए हुए हैं, लेकिन जो मुख्य यज्ञ बताए हैं वो 3 प्रकार के यज्ञ मुख्य बताए हुए हैं। एक देव यज्ञ है। देव यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब आप हवन करते हो तो पंडित जी कहते हैं कि स्वाहा शब्द का उच्चारण करो। जब तक हम वहां पर स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते तब तक हमारी आहुति देवताओं तक नहीं जाती। तो एक यज्ञ है देव यज्ञ। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, जो हमारे पूर्वजों के लिए हम जो यज्ञ करते हैं। तो पितृयज्ञ की पत्नी का नाम है स्वधाहा। वहां स्वाहा नहीं बोलते, वहां स्वधाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है।
जब हम स्वधाहा शब्द का उच्चारण करते हैं तभी हमारी आहुति हमारे पूर्वजों तक जाती है। और वैसे ही तीसरा है महाराज धर्मयज्ञ। धर्मयज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। हम भले सत्यनारायण की पूजा करें या कोई बड़ी पूजा करें, बड़ा अनुष्ठान करें, जब तक अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ दक्षिणा प्रदान नहीं करते तब तक हमें उसका फल नहीं मिलता। तो ये मुख्य 3 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए हुए हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से विदाई मांगी, और जब राजा परीक्षित से विदाई मांगी तो परीक्षित ने अपना मन अपना हृदय ही सुखदेव जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। और महाराज आज 7वां दिन है, थोड़ी देर में हमारा भी जाने का समय हो रहा है। आप सभी हमें विदाई नहीं दोगे? कौन कौन विदाई देगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो विदाई नहीं देंगे? चिंता ना करो, हम विदाई में कोई पैसा रुपया नहीं मांग रहे हैं आपसे। बस छोटी छोटी चीजों का आपको परिवर्तन करना है हमारी विदाई स्वरूप में। हमारी विदाई स्वरूप ही मान लीजिए, लेकिन परिवर्तन अपने जीवन में आपको करना है। पहली चीज, जितने भी हमारे भैया जी लोग, जितनी हमारी भाभियां बहुएं यहाँ पे बैठी हैं, आपको एक नियम बनाना है नित्य प्रति। जब आप भोर की बेला में उठ के जागो, जागकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनसे एक बार राधे राधे करो, जय सिया राम करो। इस सब का नियम होना चाहिए। जागते समय जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करो, और जो हमारी बहनें हैं आप पैर नहीं छू सकते तो आप जाकर सुबह राधे राधे करो अपने माता पिता से। आजकल लोग करते गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग हमारी परंपरा थोड़ी ना, ये तो विदेशों की लाई हुई स्थिति थोप दी हमारे ऊपर, हम उसको निभा रहे हैं। हम कोई विदेशी थोड़ी ना है, हम सनातनी है। तो ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए, इसका तो बिल्कुल ही त्याग कर दो। जब भोर की बेला में जागो तो अपने बड़े बुजुर्गों से राधे राधे करो, जय श्री राम करो। और जो भैया जी लोग हैं, जो बहुएं हैं, जो भाभियां हैं, वो पैर छूकर राधे राधे जय श्री राम करो। और जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तब भी अपने माता पिता, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार जय श्री राम करके राधे राधे करके ही सोने के लिए जाओ। अब कई बार लोग सोच रहे हैं, देखो कई सोच में पड़ गई माता है, हम तो अपने सास ससुर से बोलते ही नहीं है, तो हम कैसे राधे राधे करने के लिए जाएं, कैसे पैर छूने के लिए जाएं। आप नहीं बोलती कोई बात नहीं, मत बोलिए। पैर छूने के लिए आपको बोलना तो मुख से तो नहीं बोलना पड़ रहा है ना। आपके सास ससुर नहीं बोलते, नहीं बोलने दो, आप अपने से, क्योंकि आप छोटे हो तो कर्तव्य आपका बनता है। एक बार आप जाओ, भोर की बेला हुई, रास्ते में घर में जहां भी बैठे दिख जाए पैर छू लो, पैर छू के आ जाओ। दूसरे दिन जाओ, पैर छू लो, पैर छू के आ जाओ। एक दिन नहीं बोलेंगे, 2 दिन नहीं बोलेंगे, 3 दिन नहीं बोलेंगे, चौथा दिन ऐसा आएगा कि वो खुद आपसे अपने से आके बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो देखो, परिवार में तो भेदभाव ऐसा होना नहीं चाहिए किसी में भी कि जहां बिल्कुल बोलचाल बंद हो जाए। हाँ, 2 बातें हर घर में, हर परिवार में होती। कहावत कहते हैं ना कि जिस घर में 4 बर्तन रखे होंगे तो वो गिरेंगे तो आवाज तो आएगी ही। तो परिवार है, थोड़ी बहुत बातचीत हर घर में होती है, लेकिन उन बातों को इतना ना बढ़ाओ कि ज्यादा मन मुटाव आ जाए। मान लो कई बार माता पिता के वचन ऐसे बोल देते हैं जो बुरे लग जाते हैं, पर कोई बात नहीं, वो हमारे माता पिता हैं। और माता पिता को भी सोचना चाहिए कि यदि बहुओं से कोई गलती हो जाए तो आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप उसको माफ करते हो कि नहीं करते? कोई काम उससे नहीं बनता है तो आप उसको सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? तो जो आपके घर में बहू चल के आई है वो भी तो किसी की बेटी ही है। जैसे अपनी बेटी को आप सिखाते हो, वैसे आपके घर में जो दूसरे घर से बेटी चल के आई है उसको भी आप सिखा दो, वो भी तो आपकी बेटी है। दोनों तरफ से जब प्रेम बढ़ाकर रखोगे तो कभी परिवार में मतभेद नहीं होगा। और जिसका परिवार खुशहाल है उसी के पास सबसे बड़ी संपत्ति है।
आप कितने बड़े घर परिवार में रह लो, एक इधर मुंह बना के बैठा है, दूसरा इधर मुंह बना के बैठा, तीसरा इधर मुंह बना के बैठा, तो ऐसी धन संपत्ति किसी काम की नहीं है। सुखी परिवार, घर में स्वर्ग देखना है तो वही परिवार में स्वर्ग दिखाई देता है जहाँ छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़े छोटों से स्नेह से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वो परिवार स्वर्ग के बराबर होते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करो, नित्य प्रति अपने माता पिता के पैरों को छुआ करो, राधे राधे बोला करो, जय श्री राम बोला करो। और दूसरी बात, अभी आपके मोबाइल पे किसी का फोन आता है तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो फोन उठा के? क्या? हेलो, हाँ सभी बोलते हैं। लेकिन अब आज से नहीं बोलना है। आज से किसी का भी फोन आए तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? राधे राधे। भाई उस फोन करने वाले को भी लगना चाहिए कि कहीं गलत नंबर तो नहीं लग गया, वृंदावन तो नहीं लग गया। क्योंकि देखो, हम परिवार में हैं तो माला लेकर भजन करने के लिए नहीं बैठ सकते, पर अपनी दिनचर्या को ऐसा बना ले कि चलते फिरते भगवान का भजन हो गए। अब किसी का फोन आया, आपने फोन उठाया, 2 बार जब उठाया तब राधे राधे बोल दिया, जब फोन को रखा तब राधे राधे बोल दिया, 4 बार राधा रानी का नाम लिख गया। रास्ते से जा रहे हैं, अभी कोई रास्ते में जा रहा है तो मिलकर उसको हाय हेलो करते हो, लेकिन ना, अब आगे से कोई भी मिले, रास्ते से रिश्तेदार हो, परिजन हो, आस पड़ोस के लोग कोई भी हो, तो राधे राधे करके, जय श्री राम करके उनसे मिलो। सभ्यता की सभ्यता हमारे पास आ गई। राधे श्याम करने से संस्कार के संस्कार हमारे पास में आ गए। और सबसे बड़ी बात, भजन का भजन बन गया। भजन भी बन रहा है, संस्कार भी आ रहे हैं, सभ्यता भी आ रही है। तो छोटी छोटी चीजों में यदि आपने परिवर्तन कर लिया, आपने बदलाव कर लिया, तो महाराज अलग से माला लेकर जप करने की फिर आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते ही भगवान का भजन जीवन में बन जाएगा। बस प्रयास करो, कैसे भी करके भगवान का नाम जीवन में आ जाए, प्रभु का भजन जीवन में आ जाए। प्रयास यही करो। आज जैसे यहाँ पर आपने भगवान के नाम को सुना है, ऐसे जीवन पर्यंत आपका जीवन ही कथा बन जाए, आपका जीवन ही कृष्णमय हो जाए, तो समझो कि कथा को सुनना आपका सफल हो गया। और 7 दिन आप सभी ने खूब यहाँ पर स्नेह प्रेम यहाँ दिया। 12 बजे से इतनी दोपहरी में, इतनी गर्मी में आके यहाँ पर बैठते, कथा सुनते। हम सच बताएं, हमारे जो कथा होती हैं वो ज़्यादातर बाहर होती हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार और झारखंड में होती है। तो वहाँ पे जो कथाओं का समय रहता है वो रात्रि में कथा होती है। वहाँ पे 6 से 10 का समय होगा या 7 से 11 का ऐसे समय रहता है कथा का। तो हमें तो सच बताएं, दिन में कथा को कहने की बहुत कम ही आदत है, लेकिन ऐसा है जैसी ठाकुर जी की कृपा वैसी बन जाओ। तो यहाँ पर खूब आप सभी ने भी इतना स्नेह प्रेम यहाँ पर दिया, इतनी गर्मी में आके कथा को श्रवण किया है। अभी भी कल छोड़ के परसों से हमारी बिहार भागलपुर में कथा है, तो आज रात्रि में हम वहाँ निकल जाएंगे, तो वो भी कथा हमारे YouTube चैनल पर लाइव चलेगी। तो आप अपने घर में बैठकर भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। और ये भी 7 दिन जो कथा हुई है वो भी हमारे YouTube चैनल पर लाइव चली है। देवी गौर प्रिया जी के नाम से ही हमारा YouTube चैनल है। तो जब भी भगवान की कथा को श्रवण करने का, सुनने का मन करे, मोबाइल, अब तो साधन इतने बन गए हैं कि घर बैठकर भी आप कथा को सुन सकते हैं। तो बस ऐसा प्रयास करो कि जीवन में कैसे भी करके प्रभु की भक्ति आ जाए। और बस अभी थोड़ी देर में हमारे यजमान जी सबसे पहले मंच पर आएंगे और आकर भागवत जी का पूजन करेंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे और विदाई प्रदान करेंगे। और दूसरी बात, मंच पे से आज आपको ये सुदामा जी के तंदुल प्रसादी आपको मिलेगी, चावल की प्रसादी। इसको आपको खाना नहीं है, इन चावलों को आपको अपने घर ले जाना है, कोई लाल या पीले कपड़े में बांध के, या तो आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है जहां आप अपने पैसा रुपया रखते हो, या फिर आपको अपने पूजा घर में रख लेना है। जिनके घर में भी
सुदामा जी के तंदुल प्रसादी होती है, उनके घर में कभी अन्न धन धान की कमी नहीं होती, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो आप सभी को यहाँ भी तंदुल प्रसादी वितरण होगी। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भागवत जी के अंतिम श्लोक का सभी लोग गायन करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है। यदि कोई वस्त्र होवे तो सर पे डाल ले सभी लोग, और भागवत जी के अंतिम श्लोक का सभी गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वे पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत जी का जितना भी जो सार है वो भागवत जी के इसी अंतिम श्लोक में है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि जो समस्त पापों का हरण करने वाला है। प्रणामो दुख समनहा तम नमामि हरिं परम। जब सारे दुखों का हरण हो जाए तब महाराज जीवन में जब भगवान परम प्रिय लगने लग जाए तब समझना कि हमारा जीवन सदमार्ग पर आ गया है। बस सीधी बात कह दी जाए तो भगवान अपने लगने लग जाए कि प्रभु हमारे हैं, तो जानना कि हमारी जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल रही है। तो आज सबसे पहले अब हमारे यजमान जी मंच पर आएंगे और आकर ठाकुर जी का तिलक, भागवत जी का पूजन इत्यादि करके हमें विदाई प्रदान करके फिर यहाँ से उसके बाद फिर एक एक करके जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग मंच पर आना चाहें, ठाकुर जी का पूजन और हमें विदाई प्रदान करना चाहें ठाकुर जी को, तो एक एक करके सभी लोग आ सकते हैं। उसके बाद जिन माताओं बहनों का भाव हो तो आप सभी भी आकर मंच पर ठाकुर जी को विदाई प्रदान कर सकती हैं, जिनका भी भाव हो। तो सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे जिन्होंने 7 दिन यजमान बनकर भागवत महापुराण का पूजन किया और यज्ञ नारायण भगवान की अनूठी कृपा प्राप्त की, प्रथम पूजन और विदाई हमारे दोनों यजमान करें। इसके बाद जो भी हमारी इस यज्ञ की जो समिति है वह भी सभी मिल करके भागवत महापुराण का पूजन, ठाकुर जी का पूजन, विदाई अपने भावानुसार करेंगे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन
आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। ओ हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। ओ फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। भूल चूक की
माफी देना, तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों से ध्यान लगाना, प्रभु चरणों से ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। ओ इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। राधे श्याम। अभी ये माँ साहब, ये जो यजमान जी रहेंगे उनको बुला लीजिए, करवा दीजिए, फिर सभी आप आते रहेंगे। करना है तो करिए आप सभी। हाँ शीघ्र करवा लो। हाँ जय हो।
हमारे भैया कुछ वहाँ से रोकें, क्योंकि ज्यादा लोग ऊपर ना आए, मंच छोटा है। हाँ, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, जो माता मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था माटी के से हमारा तुम्हारा। जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। अरे मैया इन चप्पलन को यहाँ क्यों ले आई हो तुम? सामने उतार रही हो, बिल्कुल थोड़ा सा बोलो, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ, कोई भी जो भी माताएं आ रही हैं चप्पल अपनी एक साइड में उतार करके आए, सभी से निवेदन है। हाँ, आराम से आप सभी बैठिए, चप्पल नहीं लेके आइएगा ठाकुर जी के सामने। एक बार प्रेम तो श्री राधे राधे राधे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हो प्रभु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जय हो।
भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम खोज रहे थे वन में, बल खो बैठे, बल खो बैठे थे मन में। हे प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, हे हरि राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। ये जो जितनी भी माताएं जा रही हैं, मेरा निवेदन है आज कोई भी न जाए, सभी प्रसाद लेकर कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाओ बालक का ही खड़े। बाके बिहारी लाल की जय हो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। जय हो।
घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हे हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महल चौबार तेरे साथ नहीं जाएंगे, अपने पराए तेरे साथ नहीं जाएंगे। जाए नेक कमाई तेरे साथ बंदिया, जाए नेक कमाई तेरे साथ बंदिया। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में भक्त कर वैष्णव जाएंगे। भगवान की जय हो। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। हे वरना अनमोल मोती बिखर
कर जाएंगे, वरना अनमोल मोती भी कर जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, सभी यथास्थान खड़े होकर के आज के विश्राम दिवस के उस उत्सव का अब हम सभी आनंद लेंगे। और जिन्हें भागवत महापुराण का पूजन करना है, ठाकुर जी का पूजन विदाई करनी है, वो एक एक करके आते रहेंगे। श्री राधे। सभी प्रेम श्री श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे। ओ काना मैंने बुलायो नहीं आयो, 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 कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। ये सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, हाँ रोए रोए काटी, हाँ रोए रोए काटी। ये सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, हाँ रोए रोए काटी, हाँ रोए रोए काटी। मैं कहूँ तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना ढोलक बजा दो यार। बुलायो नहीं आयो, ओ कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। ये सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, हाँ रोई रोए रोए काटी, हाँ रोए रोए काटी। ये सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, हाँ रोई रोई काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, हाँ रोए रोए काटी। मैं कहूँ तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि हे नरसी का तेरो चाचा लग तोरे चाचा लग तो, सीता तेरो चाचा लग तो, चाचा लग तो। हे नरसी का तेरो चाचा लग तो है, चाचा लग तो। अरे वीरा तेरा चाचा लग तो, चाचा लग तो। हे वाह कोई भाग बनायो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, हाँ रोई रोई काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, हाँ रोए रोए काटी। होने को तरस नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। बलवंती वाले की जय हो। अरे कर्मा का तेरी मौसी लगती, हम मौसी लगती, कर्मा का तेरी मौसी
मोती लगती हाँ मोती लगती। हे कर्मा का तेरी मोती लगती हाँ मोशी लगती। कर्मा का तेरी मोती लगती हाँ मोती लगती। हे बातो खिचड़ो खायो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी हाँ रोई रोई काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी हाँ रोए रोए काटी। मैं कबूतर से नहीं आयो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सुदामा का तेरो भूपा लगतो अस भूपा लगतो। काना का तेरा भूपा लगत तेरा भूपा लगत। सुदामा का तेरो भूपा लगतो अस भूपा लगतो। काना का तेरा भूपा लगत तेरा भूपा लगत। हे बातों रे तूने भायो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। हे कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। हे जीजी दिल हे बिना दिल हे जीजी दिल ले गो मुरलिया वालो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। हे जीजी दिल ले गो मुरलिया वालो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। मुरलिया वालो वो कनुआ कारो। मुरलिया वालो वो कनुआ हे कारो। मुरलिया वालो वो कनुआ कारो। मुरलिया वालो वो कनुआ कारो। जीजी दिल बहना दिल जीजी दिल ले गो मुरलिया वालो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। बहना दिल ले गो मुरलिया वालो। बहना दिल ले गो मुरलिया वालो। ओ नाइवे को पानी में यमुना तेलाई हाँ यमुना तेलाई। नाइवे को पानी में यमुना के लाई वो यमुना के लाई। नाइवे को पानी लीजी यमुना तेलाई। बहना यमुना तेलाई। नाइवे को पानी वो यमुना के लाई। दीदी यमुना मोते पहले हे मोते पहले नाय गो मुरलिया वालो। मोते पहले नाय गो मुरलिया वालो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। जी दिल ले गो मुरलिया। आगे बिहारी लाल की हरिया। आगे बिहारी लाल की जय हो। और कौन कौन दीवाना है ठाकुर जी का? दोनों हाथ उठा के मस्ती में। हो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे
मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। अरे मैया तुम्हारो दिल दीवाना ना ठाकुर जी को है, ऐसा लग रहा कि बस घर को ही दीवानो है। चले जाइयो घर पे, बस आरती अभी बारी है। हाँ एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी के लिए सभी। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। नंदलाल तेरी मुरली मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन, सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन। हे सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन, सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन। ये बांस की, ये बांस की, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। हो तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तुम गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। हे तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तुम गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। तेरे काले इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। एक बार सभी लास्ट सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाइए। एक दो 3 एक बार सभी प्रेम श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे।
आइए अब हम सभी एक बार राधा नाम लेंगे, सभी दोनों हाथ उठा करके फिर आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए अब हमारी जो इस भागवत की जो मुख्य लोग हैं, कुछ समिति है, अब वह ठाकुर जी का पूजन विदाई कर पूज्य देवी जी को भी विदाई देंगे, फिर आरती कर सभी प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। कोई भी बिना आरती प्रसाद घर न जाए। श्री राधे। बस 2 मिनट। हाँ बैठ जाओ सब मैया, हाँ थक गई होंगी आप, जो है सभी बैठ जाएं। श्री राधे। बैठ जाइए सभी। आइए आरती की तरफ चलते हैं सभी। श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा राधा राधा
राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा 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 जय श्री राधे। आइए आरती करते हैं चौथों कल। श्री राधे जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणिशमुख दग्ने न जायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हे उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हे गर्भोरगौरम करुणावतारम संसारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठाएंगे। दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज इस कथा को यहीं विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोले। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हो हाथ रखे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणं जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम यज्ञेन जिमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त्रपूर्वे सद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्ड